सुबह में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायून, ज़ैब, अब्बासी। सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, टिप टॉप, मजे में? उम्मीद है थोड़ी ज्यादा उधर नहीं हुई थी। हाँ, तुम थोड़ी सी नजर आ रही थी, पता है। तुम इतनी बेवकूफ हो। अच्छा, मेरी भी थोड़ी सी ना हल्की सी बाजू में थी, पर लग नहीं रहा था कि मैं वहाँ खड़ा हूँ। जल्दी नहीं गए ना हम। ये मेरा आइडिया था, मैं भूल गया था। लास्ट मोमेंट पे यार आपने आइडिया ब्रेक किया है। नहीं, हलीमा आ रही थी, टीवी में मुझे नजर आ रही थी। मुझे लगता है हमारा पीजीएम ना थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव दिखाता है। अच्छा, इतना नहीं होता। टीवी होता है ना, उसमें थोड़ा छोटा। हाँ, बट ये है कि आप लोगों को बहुत जो है वो आज बुध का दिन मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला आज का दिन हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के दिन की मुबारकबाद क्यों? क्या खास बात है आज के दिन में? क्यों मुबारकबाद कहती है? जुम्मे की खाली क्यों कहती? सबके दिन की दिया करो। कहते सब दिन अच्छे होते हैं। वो उन्होंने कह दिया तो, वरना मैंने इस बात पे हुमायूं को टोस्ट देना था। पर आप लोग के दिन बहुत अच्छा गुजरे। उम्मीद है आज आप लोग बहुत सारी खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। लाहौर की बात करते हैं शुरुआत में। मैंने करनी थी यार, अच्छा, लाहौर में स्मॉग है और जो स्मॉग है उसका AQI इंडेक्स जो है, वैसे आप, मुझे लगता है आपने कोई दिमाग में मेरे कैमरा लगा लिया है। क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब मैं बताऊं कि लाहौर का जो स्मोक इंडेक्स है वो है तकरीबन 170 AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 से ऊपर है। जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ये जारी किया है रूल्स के, रात को 10 बजे के बाद मार्केट्स बंद हो जाएंगी, सैटरडे संडे को लेट खुलेंगी एंड स्कूल्स में भी फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी करा दे दी गई है। ऑल्टरनेट डे पे उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि ऑल्टरनेट डेज पे स्कूल भी रखें और जो ऑफिसेज हैं वो भी ऑल्टरनेट डेज पे कर दें और वर्क फ्रॉम होम और क्लास फ्रॉम होम कर दें, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लाहौर की जो हुकूमत है, वहाँ की जो सिटी की गवर्नमेंट है, वो काफ़ी प्रिकॉशंस ले रही थी, लेकिन उससे कोई खास फायदा हो नहीं रहा था। तो इसलिए अब हाई कोर्ट ने कहना शुरू किया है कि कुछ और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें, क्योंकि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बहुत ज़्यादा एट रिस्क हैं। इसके बाद लाहौर के बाद जो सेकंड नंबर पे शहर है वो न्यू दिल्ली है, लेकिन लाहौर में और न्यू दिल्ली में पहले न्यू दिल्ली था एंड देन इट वाज लाहौर, बट लाहौर इज मोर देन। और कह रहे कि जो ताजिर बरादरी है ना, फर्क पड़ गया यार। और ताजिर बरादरी कह रही है हलीमा, दे वर से यू आर वेरी राइट, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। और ताजिर बरादरी कह रही है कि इंस्टेड ऑफ हमारी लेट शॉप बंद करें, आप ये जो चिमनी वाली जगहें हैं जिनसे धुआं निकलता है उनको बंद करें, ऐसी चीजों को बंद करें, क्योंकि हमारा रोजगार खराब हो रहा है, व्हिच इज राइट एज वेल। बट मैं आपको ये बता दूं, एक अच्छी टिप है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सुबह 10 बजे सबसे ज्यादा AQI इंडेक्स है, AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में सबसे ज्यादा 458। सबसे ज्यादा गंदी अगर हवा है तो वो है सुबह 10 बजे से लेकर तकरीबन 12-1 बजे तक, और 3 बजे इज द राइट टाइम। सबसे लोएस्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि उस वक्त आप थोड़ी सी अगर कोई शॉपिंग करनी है तो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है। तो ये आपने देखना, लाहौरियों अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। एक और चीज जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि लोग कहते हैं कि फॉग पहले भी होती थी और स्मॉग को इतना बड़ा हवा क्यों बनाया जा रहा है। इसमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ ये है कि स्मॉग जो है वो मैन मेड है, यानी कि गंद से, कचरे से, सारी दो चीजों से, एक फॉग से और स्मोक से। लेकिन फॉग जो है वो नेचुरल होती है हुमायूं, वो इस तरह नहीं होती, गंद की वाली नहीं होती। फॉग और स्मोक मिलके स्मोक बनती है। आप कह सकते हो कि स्मोक जो है ना, जो धुआं है वो फॉग के साथ जब मिलता है तो स्मॉग बन जाती है, जो इंसान के फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्लीज अपना ख्याल रखिए, जितने भी लोग लाहौर में और कराची में मौजूद हैं। ठंड होगी कराची वाले, आप लोग भी कपड़े खरीद लें सर्दियों वाले, लंडे में चले जाएं, थोड़े से ले ले, थोड़े से कुछ ले ले, लेकिन कोशिश करेंगे जब घर से बाहर निकले तो मास्क पहन ले, क्योंकि मास्क आपको बहुत लग रहा होगा कराची वालों को सर्दियों कपड़े लेते हुए। मैंने नहीं ख्याल वो लेते होंगे सर्दियों कपड़े। आई डोंट थिंक सो वो लेते हैं, कोई लेते भी हैं तो कोई शॉल। यार आज आप कराची वालों, आपने मैं बताना है। वैसे मैं मुझे नहीं पता, आई रिमेंबर जब मैं कराची गई थी तो सी साइड पे इतनी ठंड होती थी कि आपके बाजू में ना वो शिल्स आते थे। अच्छा, अब हलीमा ऑल्सो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद वालों को भी ख्याल रखना चाहिए, ठंड बहुत ज्यादा होती जा रही है, थोड़ा से वार्म अच्छा हम लोग ना इस्लामाबाद के जो लोग हैं ना
वो इस तरह के इम्यून है, वो कहते हैं जब तक बारिश नहीं होगी ना ज़्यादा ठंड नहीं होगी। तो अभी बारिश तो नहीं हो रही लेकिन खुश्क सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश्क सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। तो आप लोग कोशिश करें अपना ख्याल रखें। ये जो मेंटालिटी है ना कि सिर्फ बारिश होगी तभी सर्दी में इजाफा होगा, वो छोड़ मैं जा रहा हूँ फ्राइडे को लाहौर, आई कम ऑन संडे, अल्लाह करे बेहतर हो यार उस वक्त। आमीन। लेकिन आप कोशिश करना मास्क वगैरह पहनना और कोशिश करना कपड़े वाला मास्क पहनना, कपड़े वाला ज्यादा बेहतर होता है। चलो डन हो गया। जो हम अच्छा, अब मेहमानों की बात करते हैं। आपको थोड़ा सा समझ दिया कि मेहमानों की बात, आज हम मेहमानों की बात करेंगे जब घर में आपके मेहमान आते हैं, एक सेट बिहेवियर है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। मेहमान जब आते हैं ना, हमारे व्यूअर्स को, मेहमान जब आते हैं ना तो हमारे सबके घरों में एक आर्टिफिशियल किस्म का सेट लग जाता है। एक बिहेवियर भी है ना, बिहेवियर भी, हर चीज, मतलब ड्राइंग रूम साफ होता है, आप ड्रेसिंग करते हो, सब कुछ करते हो। कैसी आप आंटी पावे, आपको बहुत बुरी लग रही है, भी आपको हाँ ये वो फलान। दूसरी चीज ये कि हम लोग जाहिर है मजे मजे की चीजें बनाते हैं, सब कुछ सफाई। अच्छा, सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं हम साफ करते, हमें ये डर पड़ जाता है कि कहीं वो अंदर ना आ जाए, तो हम अंदर भी साफ करते हैं। बेटा मेहमान आने, ये देखो रजाई का, ये तौलिया, मेहमानों ने आके मेरा तौलिया क्यों देखना है, और क्यों मेरे कमरे में आ रहे हैं? मेरा कमरा तो ऊपर है, फिर भी आना उन्होंने। लेकिन मैं तो वैसे अपना कमरा बहुत ज्यादा साफ रखती हूँ। मैं थोड़ी पागल सी हूँ सफाई के मसले में, आई नो दिस माय प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मतलब वो होता है कि साफ कर लो, ऐसा ना हो यार एकदम से वो आ जाए। अच्छा, मैं यूजुअली बाहर से आता हूँ, जब भी मेहमान होते हैं मैं घर पे नहीं होता, यूजुअली घर पे नहीं होता, तो मैं जाता हूँ तो फिर आके अस्सलाम वालेकुम, आपको कमरा साफ होगा, सीधा कमरे में दरवाजा बंद किया। अच्छा, मैं बंद करके चला गया हलीमा। बंद करने के बाद क्या होता है कि जब मैं चला जाता हूँ और उसके बाद जब वो चले जाते हैं ना, तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ तो कब निकलेंगे। जब वो जाते हैं तो फिर मैं जाके जैसे हाथ डालने लगता ना, ट्रॉली में, अम्मी कहती है मौत पड़ी थी उनसे बात करने के लिए, आके इसको खाने के लिए तुम आ गए हो। वाले लोगों में से हो। अच्छा नहीं, मैं उस खाने वाली बात नहीं कही। खाना वाला तो मुझे लगता है सब करते हैं, बिकॉज जब ट्रॉली होती है तो आप थोड़ा थोड़ा खाते हो यार। अच्छा हाँ ही हूँ में ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन जब वो चल जाते हैं तो फिर आप खाते हो। यार एक सेकंड, एक बिहेवियर मैं बहुत टाइम देने वालों में से हूँ। जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो आई एम द वन जो बहुत टाइम देता है। यार मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं देता हूँ, अगर घर पर ऊपर मुझे ना भी अच्छे लगे तो देती हूँ। ये किचन है, अम्मी खड़ी हुई है। यार आप लोगों ने पहले क्यों नहीं चीजें मंगाई हुई? अब मेरी बहन आती है, भाई मामा बुला रही है। मामा क्यों बुला रही है मुझे मेहमानों के टाइम पे? मामा ने पहले क्यों नहीं कुछ रखा? अच्छा, मैं ना और अगर हमने पहले अब तो चलो थोड़े से हो गए, अगर कुछ बिस्किट वगैरह लाए तो यहाँ से छुपा के अंदर लेके जाकर, अगर यार उन्होंने ही खाने, उन्हें पता चल जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मतलब लिटरली मुझे लाते थे ना, तो अम्मी कहती छुपा के तो मैं केक और बिस्किट ना ऐसे लेकर आ। और मेहमानों को पता है यार आप लोग क्यों आए, आप खाने के लिए आए? नहीं खुदा नहीं कैसे भी खाने, हमारे तो पहाड़ी में कहते खुदा नहीं कैसे भी कहे ना खाने, खुदा नहीं कैसे। यार आप यार आप 1 बजे आए हैं तो खाना खाने आए और क्या करने आए आप? मतलब अच्छा, और क्या कर रहे हैं? हुमायूं, आपके मामा, चलो ये तो एक और चीज होगी ना। अब घर में होता है कभी कभी चीजें खत्म हो जाती हैं, जो हमने फ्रोजन आइटम्स रखे हुए होते हैं, समोसे ये वो, मेरे घर में अक्सर मुझे लगता है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम बीच में खाते रहते हैं ना। मतलब फ्राई किया खा लिया, फ्राई और किया। अगर वो नगेट्स को हाथ लगा दो, नहीं बेटा ये मेहमानों के लिए। नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं सब चीजें खत्म हुई होती हैं, पहले से हम खा चुके होते हैं सब कुछ। अच्छा खैर, आपके कभी अम्मी अब्बू ने, मेरे मामा बाबू मुझे देख रहे होंगे, आपको इस तरह से एम्बैरेस किया है कि कोई मेहमान आया है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, वो खा रहा है और कह रहे, आप मुझे कह रहे बेटे जाओ ना बुलाओ, और वो नहीं है। इशारा कर रही हूँ कि नहीं है। मैं सेम या मैं खामोश हूँ कि भाई आपको इतनी कॉमन सेंस होगी कि अब मैं नहीं ला रही, मैं खुद भी मेहमान नवाज हूँ, जाहिर है अपने माँ बाबा की बेटी हूँ तो मेहमान नवाज तो होगी, लेकिन मैं नहीं ला रही, तो आप समझो, जाओ ना बेटे जाओ ना बेटे। अच्छा तो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। रसमलाई थी, मेरे अब्बू लेकर आए, उसके बाद मुझे कहना पड़ता है कि नहीं है वो चीज, तो उनको समझ में आती है। अच्छा, और उसके बाद भी उसकी जान नहीं छोड़ते, कहते हैं अभी तो बड़ी हुई थी। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तो ये बता रही हो, रसमलाई लेकर आए मेरे अब्बू, समझेगा कि ये फफे कुट्टे रात को वैसे बताता हूँ, रात को रसमलाई लेकर आए और अब्बू ने बैठ के प्रॉपर खाई, रात को खाई यार, कोई 6 दिन पहले भी नहीं। अगले दिन अब्बू के दोस्त आए, आपको छोड़ेंगे, अभी नहीं देख रहे, वो सो रहे होंगे। तो अब वो सुबह, मैं तो आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि, और अब्बू है नहीं, वो ही समवेयर एल्स। तो वो ये था कि अब अब्बू आउट ऑफ सिटी, हाँ, तो अब अब्बू ने रसमलाई, सुबह आए अब्बू के दोस्त दोपहर में, अब्बू कहते हैं बेटा वो रसमलाई जो लाए थे उधर से खबीस से, नाम तो उसका यही ऐसे ही। मैंने कहा, मैं यूँ किया ना गर्दन, अब्बू अब थोड़ी देर अब्बू ने पता नहीं गर्दन समझी नहीं, थोड़ी देर फिर कहते हैं बेटा रसमलाई ले आओ ना अंकल के लिए। मैं यूँ कर रहा हूँ कि नहीं है रसमलाई, फिर मैंने करीब से जाकर नहीं है। बेटा क्यों नहीं है, रात को लाई थी। मैं क्योंकि अब्बू आप खा गए थे इसलिए थी, मैं तो ऐसे ही तो।
अब मेरे अब्बू ने मुझे बाद में कहते तुम्हें शर्म ना आई? मैंने कहा अब्बू मेरी गर्दन टूट गई थी आपको यूं यूं कर करके कि नहीं है भाई आप खा चुके हैं रात को। एक और चीज मेरे हस्बैंड जो हैं जब मेहमान आते हैं तो होता है आपने कोई पर्सनल बात करनी होती है। फॉर सपोज आपके घर कोई मेहमान आया एंड यू वांट के किचन में नहीं किचन, अच्छा किचन में तो मैं उनको खड़े यूं यूं इशारे करती रहती हूँ, यूं यूं करती रहती हूँ। ये कुछ उनको समझ, इशारों की ज़बान मेरी बहन तो दरवाजे साइड से नहीं मैं तो यूं यूं कर रही होती हूँ, उनको नहीं समझ आती कि ये मुझे बुला रही है। कोई वहाँ पे इंसान है, वो घोड़े के जो नहीं होते जो उसने लगाए हुए होते हैं वो साइडों पे वो उन्होंने लगाए हुए, तो वहाँ पे कोई इंसान है जो कुछ कर रहा है, उनको नहीं पता लगता। मैं अगर उनको इशारा करूं कि कुछ इस बंदे को ये पास कर दे या समथिंग लाइक दैट, हुमायूं आपको मैं इशारा कर रही हूँ कि ठीक है, आपको अगर नहीं भी समझ आई तो आप कोशिश करोगे ना कि आप समझ लो कि ये क्या इशारा करिए। वो पता है क्या करते हैं, क्या कह रही हो हलीमा, और मेरी रूह फना हो जाती है कि अल्लाह के बंदे मैं आपको इशारा कर रही हूँ, इट मींस, और मैं कुछ भी नहीं। अच्छा, और एक जो बोटी स्पेशली लाते जो मेहमानों के लिए होती है, अगर मैं गलती से पहले उठा लूं दूंगा, मेरी में कहती है डालो डालो पप्पो को डालो, पप्पो को डालो। यार पप्पो कोई और बोटी खा लेंगी, मेरी बोटी है यार, मुझे खाने दे, पप्पो को डालो। अच्छा, और दूसरी बात, एक लास्ट बात करूँगा, सिर्फ ब्रेक लेंगे। अब्बू का बिहेवियर, मेरे अब्बू, ये मेरी अम्मी की साइज की कंप्लेन होती है। अब मेरा नानका आया, मेरे अब्बू फोन पे लगे हुए, साथ 3 बातें की, फोन पे लगे हुए, साथ 4 बातें की। मेरे जब दाद का आया तब वो तो खिल खिल के, जिस दिन दाद का आया ना, फिर अम्मी कहती है अपने बहन भाई आए ना तो इनको आ जाते सारे मजाक भी याद, जोक्स भी याद, सब कुछ इनको याद आ जाते, और मैं इतना हंसता हूँ। मैं तो करता भी हूँ। मैंने कहा आपने अम्मी, मैंने कहा आपने देखा था मामी काफी देर 10 मिनट तक बैठी रही, तो अब्बू ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैं कहती हाँ देखा, ये सही कह रहे हैं, बच्चे भी सही कह रहे हैं, बच्चों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे बाबा तो मेहमान आते हैं ना, हम किचन में जाते खुद आ जाते इंस्पेक्शन करने, क्या क्या है, ये भी रख लो बेटे, ये भी रख लो। अब वो जो 4 दिन पुरानी दाल होगी ना, वो भी कहेंगे कि रख लो भाई दाल। आप मुझे बताओ 3-4 चीजें बनी हुई हो तो कोई उस दाल को मुंह लगाएगा? बार बार उसको गर्म करके क्यों सड़ाना है? और मेरी अम्मी भी कहती यार मुझे पता है मेहमानों के क्या रखना है, आप बस ना बताएं मुझे यार, मुझे पता है क्या रखना है। एक दफा पता नहीं हमारे घर कोई बहुत ही लास्ट मोमेंट पे कोई मेहमान आ गए तो मामा ने कहा कि बस अब जो है वो वही है ना, और मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। भाई फोन करके ही नहीं आते ये लोग, और आए भी मेरे नानकों में से थे। सोचो जरा, मेरे बाबा ने पता है क्या किया, किचन में गए, खुद जाके प्याज काटना शुरू हो गए। ओह माय गॉड, अगर मेरी अम्मी के सामने मेरे अब्बू ये करे ना। हम जी आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। घर जाते हैं हम दोनों ने वापस, किचन में आ जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई विल कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, टिप टॉप मजे में है। मुझे लगता है कि मेरे घर से मुझे अब कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, खुदा ना करे मेरे घर वाले देख रहे होंगे। हम इस शो को तो हिट कर देंगे लेकिन घर जाना होना है ना मुश्किल हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। और यकीनन एक अलमारी होती है आपके घरों में हमेशा से, जो सिर्फ मेहमानों के बर्तनों के लिए होती है और उसको आप टच नहीं कर सकते। उसमें से मेहमानों के आने पे भी बर्तन नहीं निकलते। मेरे तो घर में मुझे लगता है कोई 12 से 14 क्रिस्टल के ग्लासों के सेट मौजूद हैं जो मैंने कभी मेहमानों के आते हुए भी नहीं निकलते देखे। इवन ये क्या हमारे ससुराल भी 3 बहनों के होके चले गए और सब कुछ हो गया हमारी ज़िंदगी में, लेकिन वो जो क्रिस्टल के ग्लास है ना वो कभी निकले नहीं। वो अक्सर हम आपस में ही डिस्कस करते हैं कि वो कब निकलेंगे, तो वो होता है कि बहुत स्पेशल मेहमान आएंगे। पता नहीं हम प्रेसिडेंट के अपने घर आने का वेट कर रहे हैं। मेरी अम्मी कहती नहीं कोई अच्छे मेहमान, और मेरे घर में तो पता नहीं, मेरा बहुत ही देसी घर है, वो कहते थे, मेरी अम्मी कहती थी कि कपड़े क्यों ये कपड़े पहने, मेहमान कोई आएंगे तो पहन लेना।
बचपन में वैसे मामा कहती थी मेहमान कोई आएंगे कपड़े पहन लो, और वो मेहमान भी आते थे मुझे कपड़े कभी नहीं पहनने दिए और कपड़े छोटे हो गए मुझे। लेडीज जेंटलमैन, आज आपको बताएंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे जो आपकी सबकी फेवरेट है, सबसे आपकी चहीती हैं, बहुत प्यारी हैं, जिनके लिए माल्टे भी रखे हैं, जिन्हें माल्टे मंगवाए हैं। आज आपको साइड देसी टोटके बताएंगे सर्दियों में जो आप कर सकते हैं अगर आपका रंग झुलस रहा है और आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत हो जाएं, प्यारे हो जाएं, लंबे घने हसीन बाल हो जाएं, तो मिलिए आप हमारी प्यारी नायला हक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, इतने दोनों प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, इतनी अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों की कि मैं जब जिस दिन नहीं होती और मैं आप लोगों को देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू। दूंगा मैं सिर्फ एक दिन। नहीं, मैं चाय पी रही हूँ। नहीं दूं, ठीक है, ओके। यार आप उनके टोटकों पे अमल कर रहे हो? मैं तुमने कोई किया वैसे अभी तक? मैंने एलोवेरा वाला किया जो बालों वाला था। मैंने एलोवेरा सिर्फ खरीदा है, अभी लगाया नहीं। मैं आज बहुत अच्छे अच्छे टोटके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत डिफरेंट और एकदम जैसे कहते हैं कि वाओ किस्म के टोटके मैं लाई हूँ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ हो जाएंगे। जस्ट लुकिंग वाओ लाइक अ वाओ। और इतने अजीब टोटके हैं कि आप लोग मुझे एकदम पूछेंगे कि ये क्या है नाइला, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वो फिर मैं आप जो भी वो करेगा टोटका और उसको मैं 1 माह के बाद वो मुझे खुद बताएगा कि इसका कितना अच्छा एक यहाँ पे डिस्क्लेमर है, वो ये है कि जो भी इनका बताया हुआ टोटका करे वो उसको 2-3 दफा देखे कि उन्होंने क्या बताया, उसको लिख ले और पूरा का पूरा टोटका करे, और उसके बाद जो वो बता रही हैं कि 1 महीना वो भी करता रहे, क्योंकि पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अखबारों में से पढ़ के, कटिंग्स में से पढ़ के जो है वो टोटके आजमा लेते हैं और वो टोटके आधे पचद्दे होते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा तो बड़ा मसला खराब हो गया है। और ये भी जिनको एलर्जीज या कुछ इस तरह की चीज है उनको निकाल कर वो टोटका बताती है। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई इलाज चल रहा है, कुछ चीजें चल रही है, यू हैव टू टेक कंसल्ट द डॉक्टर, उसके बाद आप ये अप्लाई करें। अच्छा हलीमा और हुमायूं, आप लोगों ने देखा होगा HH, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी टोटका बताती हूँ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो हार्मफुल हो। मैंने कभी ऐसा टोटका नहीं बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो टोटके हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब मुझे लास्ट आपको पता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था ख़वातीन ने पिगमेंटेशन के लिए, उसके लिए भी एक मैं बहुत डिफरेंट और ऐसा टोटका लाई हूँ कि आप दोनों भी ऐसे हो जाएंगे। और आज हम बात ऐसे उछल पड़ेंगे और आज हम बात करेंगे किन्नू पर। किन्नू का सीज़न है और सीज़न का फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं खाना चाहिए कि बस फ्रूट आया और ले लिया, क्योंकि वो कई दफ़ा कोल्ड स्टोरेज से निकला हुआ फ्रूट होता है और थोड़ा सा उसका फ्रेश फ्रूट के आने का वेट कर लेना चाहिए। जितना फ्रूट बाहर से फ्रेश लगेगा वो उतना अंदर से भी बेनिफिशियल होगा। हम लोग नहीं देखते कि कैसा है क्या है, छिलका भी देख के ठीक नहीं है फिर भी हम लोग खा जाते हैं। नहीं, मैं तो फ्रूट ऐसे देखती हूँ कि मैं जो फ्रूट वाला होता है वो कहते हैं कि पीछे से आपके बाग है या आपका कोई इस किस्म का बिजनेस मुझे लग रहा है कि नजर आ रहा है, क्योंकि मैं तो ऐसे देख रही होती हूँ। बिल्कुल ऐसे देखना चाहिए। एक चीज़ मैंने और देखी है कि किन्नू जो जहाँ बिक रहे होते हैं, मेरे पास, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे पास एक धमकी है फ्रूट वाले को देने के लिए, वो देता हूँ ठीक देता है। मैंने कहा भाई आप पता है मैं आपसे डेली लेता हूँ, मैंने कहा अगर तुमने एक भी खराब दिया वापस दे दूंगा, मैंने कहा मैं वापस दे दूंगा, मैं पहले बता दूं। और मैं रेट पता नहीं शायद इस बात पे लोग मुत्तफिक होके ना जो वो रेट मांगता है ना, मैं यूजुअली उसको वही रेट देता हूँ कि उनकी कितना प्रॉफिट होता होगा यार। मतलब अगर 100-150 के वो केले दे रहे हैं, 130 के दे रहे हैं, 100 लगाओ, 100 लगाओ। मुझे पता है वो 30 रुपये आपने कितने लेके जाने हैं, ना क्या करें आप, ना क्या करें, नाम भी नाराज हो पर। और मैंने एक चीज़ देखी है और मैं सब फ्रूट वाले जो सुन रहे हैं, मंडी वाले, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपने फ्रूट की रेडी के नीचे एक बाल्टी सर्फ वाली छुपा के रखी होती है, खुदारा उसमें किन्नू धोना छोड़ दें। हम खुद धो लिया करेंगे, हम खुद गंदे किन्नू घर ला के खुद धो लेंगे, लेकिन ये जो आप सर्फ वाली बाल्टी में किन्नू धोते हैं जिसमें आपने शैम्पू भी डाला हुआ होता है, प्लीज़ उसको छोड़ दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने इस पर लिटरली रिसर्च किया है और मुझे पता चला है कि ये आपने देखा कहीं किसी जगह पे बहुत शाइनी होते हैं, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। हाँ। वो क्या करते हैं, उनके एक बकेट उन्होंने रखा होता है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू और सब चीज़ें डाली होती है, उसमें वो धोते जाते हैं, कपड़े से साफ़ करते जाते हैं। आप खुद सोचें कि हम चाहते हैं कि हम केमिकल फ्री फ्रूट खाएं, खाद में इतना केमिकल आ रहा है और उसके बाद हम ये वाले भी हरकतें कर रहे हैं, तो ये खुदा के लिए हमें जीने दें। हम ऐसे ही ठीक है, हम गंदा खा लेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें खालिस खाने दें। दूसरी बात ये किन्नू का जो है, इसके बारे में मैं एक बात कहती चलूँ, क्योंकि आपकी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, तो मैं चाह रही हूँ उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें। किन्नू को हम खा सकते हैं, किन्नू को हम लगा सकते हैं, किन्नू को हम पका सकते हैं। खा सकते हैं, लगा सकते हैं और पका सकते हैं। अब आपको पहले लगाने का बताना है और फिर पकाने का बताना है, क्योंकि खाने का तो हमें पता है।
खा पी भी सकते हैं ना, पी सकते हैं, लगा सकते पी हैं, भी पका सकते हैं। हाँ, पकाने का मुझे नहीं पता। हाँ, किन्नू की बहुत सारी ऐसी डिशेस बनती हैं, मामलेट बनता है, फिश बन, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, मामलेट तो चलो पता है, वो तो मिल जाता है। फिर किन्नू के छिलकों को हम जर्दे में डाल लेते हैं, बिरयानी में डाल लेते हैं। इसको सुखाते क्यों है? कुछ लोग सुखा के वो क्या करते हैं इसका? जब हम इसका फेस पैक बनाते हैं तो हमें डेफिनेटली इसको सुखाना पड़ता है। हम लिक्विड मतलब जो हम ये जो वेट है इसका, हम फ्रेश का तो नहीं हम फेस पैक बना सकते। फिर हम इसके छिलकों को साए में सुखाते हैं, हम धूप में कभी नहीं सुखाते, साए में सुखाते, खुली हवा में। तो उसके रीजन अगर धूप में सुखा लें तो क्या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाएंगी। हाँ, कोर्स उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे अब्सॉर्ब हो जाएंगे धूप से। तो हम धूप से इसको बचा के इसको हम सुखाते हैं, और मैं तो इतना सुखा के रख लेती हूँ काफ़ी सारा, और आप पूरा साल इससे मुंह धोएं। मतलब इसका मैं एक आपको सिरम बनाने का भी तरीका, बल्कि आप लोग अपनी पेपर पेंसिल संभाल लें, शायद फिर भूल जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आप 2 चम्मच या 2 किन्नू का ना आप पाउडर ले लें, मतलब इसके छिलके को ड्राई करके उसको पहले सुखाएं और फिर उसको पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद आप उसमें से इतना ले लें जैसे आपको पता चल जाए कि 2 किन्नू का है ना, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे इकट्ठे खुश कर लेती हूँ। उसमें आपने डालना है एलोवेरा जेल। अल्लाह, आपका फेवरेट एलोवेरा जेल, एलोवेरा पौधे वाली। हाँ जी, पौधे वाली डाल लें। और उसमें आपने 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डालनी है, 1 टेबलस्पून आपने उसमें ग्लिसरीन डालनी है, 1 टेबलस्पून उसमें आपने आलमंड ऑयल डालना है, और आपने उसमें 3 से 4 कैप्सूल डालने हैं विटामिन ई के। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रात को आप अपने फेस को वॉश करने के बाद ये लगाएं। आप यकीन करें, जो आप 8-10 हज़ार का विटामिन सी सिरम खरीदते हैं, ये उससे अच्छा इफेक्ट आपको देगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रही हूँ। नहीं तो कोई साइड इफेक्ट नाइला जी, आप तो कह रही थी कि जो एलोवेरा जेल होती है वो उसका कुछ देर बाद उसका असर खत्म हो जाता है, आप तो उनको दूसरी चीज़ों में मिला रहे हैं ना। आप उनको दूसरी चीज़ों में भी तो मिला रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह ज़्यादा वहमी हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप लगाने लगे तो एलोवेरा जेल आप फ्रेश ले लें। ठीक है, ठीक, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैंने देखा बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं नहीं ना। और ये जो मैं सिरम बता रही हूँ सिर्फ 1 वीक के लिए। अच्छा, तो मैं पता है मुझे जो अक्सर लोग मिलते हैं वो मुझे कहते हैं कि आप यार कल बड़े मजे की बात हुई, ये मैं सोच रहा हूँ जब मिशी आएगी तब बताऊंगा। बता दो ये बात। ऑरेंज वाली? नहीं, कल बहुत मजे की बात हुई। नाइला जी, कल क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे ना हम एक ओपनिंग पे गए और वहाँ पे पिक्चर सी मिशी भी थी। मिशी बहुत अच्छा शो करती है, यकीनन शी इज वन ऑफ आवर कंपेटिटर्स कह सकते हैं, और उनकी टाइम भी चेंज हो गई है। आई डोंट थिंक कंपैरेटिव मुझे स्वीट है, बट बहुत स्वीट है। तो वहाँ पे लोग पिक्चर ले रहे थे और उन्होंने कहा कि जी एक पिक्चर, और मैं मिशी साथ पे खड़े हुए थे, तो मैं साइड पर हो गया और मिशी आगे चली गई। कहते हैं नहीं, इनके साथ पिक्चर। ओ, मुझे ना I felt so good about it, और मैंने ना पता नहीं क्यों ऐसी हरकत की। लेकिन मिशी ने क्या फील किया होगा? मैंने सुरत से तू जरा इधर आ। तो फिर मिशी ने उनका हाल जो किया वो तो मैं बता नहीं सकती। नहीं, पर मिशी वाज वेरी स्वीट, कहती नहीं तो आज दोनों चलते हैं ना। तो मैंने उससे पता नहीं क्यों मेरी हरकत की, मुझे हंसी आई। मैंने कहा मिशी देख लिया बेटा, अब तेरी उम्र निकल गई। But I felt so good कि people very rude, वैसे very rude, पर मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ। पर मिशी is one of the very nice विहाड़ी से जी कॉल है, राहिना है। अस्सलाम वालेकुम। तो इतना इस तरह पता है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या पूछना चाह रहे हैं? लग रहे हैं आप लोग? थैंक यू। शो है ज्यादा कौन अच्छा लग रहा है? जल्दी से बोल दे मेरा नाम। हलीमा अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हु इज द नेक्स्ट कॉलर? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं पूछूंगा आपसे कुछ। मैं पूछना चाह रही थी, मुझे पूछना था बालों के बारे में। बाल घने भी हो जाएं और ग्रोथ भी करें। दोबारा पैदा हो जाते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ग्रो करें और दूसरा लंबे भी हो जाएं। लंबे भी हो जाएं, ठीक है। लंबे हो, ठीक है, घने और लंबे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच रायना फॉर कॉलिंग। हम बहुत शुक्रिया। पता नहीं भाई, अल्लाह मियाँ की ये कोई ऐसी चीज है कि जिसके पास जो होता है ना वो उससे खुश नहीं होता। जिनके बहुत घने बाल होते हैं ना वो भी उससे खुश नहीं होते। नहीं यार, घने बालों वाले कैसे खुश नहीं होंगे? मेरी बड़ी बहन है। इतने लंबे बाल होते हैं, इतने बड़े सैलून में आ जाते हैं, काट दें। सच्ची दिल दुखता है। हालांकि छोटे सैलून में चले जाए। मेरी बड़ी जो बहन है ना उसका बाल ही थिक है। बड़े जी। कौन है कॉलर हमारे साथ? सारा है जी। रहीम यार खान से अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे लगता है इसके हाथ बांध के बैठाया करो। यार ये हमें जवाब देना। सारा जी जवाब देंगे, आप याद करें सवाल भी। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो जी जी, क्या पूछना चाहेंगी सारा जी? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ना ये अक्सर ऐसा होता है कि 30-35 की उम्र में ना औरतों की आंखें ऐसे ना जैसे पीछे को धस जाती हैं। हाँ, धस जाती हैं, दैट्स वेरी राइट। बिल्कुल। तो मर्दों की भी यूजुअली जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी आंखें पीछे जाती हैं। हाँ, इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और खास तौर पे ना आंखों के नीचे वो गिल्टियां से बन जाती हैं। ठीक है, ठीक है। खड्डे से पड़ जाते हैं ना, वही कह रही हूँ, जो खड्डे से पड़ जाते हैं, वो उभर भी जाती है। खड्डे के नीचे फिर जो बैग सा बन जाता है। हाँ ठीक है जी, हम पूछते हैं। हर चीज का इलाज है नायला जी के पास। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नादिया नादिया की जी कॉल है हमारे जी, कहाँ से हो? सियालकोट, फुटबॉलों वाली जगह से। नादिया बाबा जी सियालकोटो कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह, बहुत नाइस। थैंक यू सो मच नादिया। कैसी हैं आप? घर में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैंने आपको बताना था, अब्बू ने कोई थोड़ा बहुत प्यार किया आपके उससे बाद? कोई थोड़ा बहुत मोहब्बत डाली हो अब्बू ने? नहीं डाली। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कह रही हूँ घर में सब ठीक है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बहुत ठीक है। मैं कह रही थी जब हमारे घर मेहमान आते हैं ना तो मैं तो उनके पास साथ बैठ खाना खाती हूँ, बाद में नहीं खाती। साथ बैठ के आप खा लेती हैं पेट भर के? हम तो मुरब्बत में रह जाते हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मैं जब वो खाते मैं तब उनके साथ खा लेती हूँ, ये बात। अच्छा। एक दूसरी बात कि मैं ना शादी है ना बाजी लोगों ने दावत की, सब लोग हैं, मैं घर में अकेली थी। अच्छा। कहते हैं तुम चलो, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। वो बाजी कहते तुम्हारा खाना ना घर भेज देंगे। मैंने कहा खाना भी भेजना, साथ पैसे भी भेजना। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। पैसे ज्यादा जरूरी चीज है। 5,000 घर बैठे आए फिर पैसे और खाने दोनों? बिल्कुल। यार आपके खानदान में कोई अडॉप्ट हो सकते हैं? हाँ। मैं तो इस खानदान से हर वाकिफ विजिट पे 5,000, हर विजिट पे 5,000। आप तो ऐसे लग रहे हैं कोई डॉक्टर मेरे हो नानके जिसको करते हैं, मैं भी सब जब भी अपने नानके में जाता हूँ। मेरे भाईजान जिंदाबाद बहनोई। तो भाईजान से कहो यहाँ पे आपको होस्ट दो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें भी भेज दिया करें। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, कहूँगी भेज दिया करेंगे, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। आए हाय। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, मुझे अब समझ आ गया आपके अब्बू क्यों नहीं प्यार करते। अब शुरू से कैसी है बात, क्या बताऊं? मुझे पता है, मुझे इसकी वजह पता है। क्योंकि उन आप देखिए माशाल्लाह इतने बहन भाई हैं आपके, तो जितना प्यार था उन्होंने आपकी अम्मी को दे दिया, बच्चा ही नहीं। उनके पसंद की शादी थी ना। हाँ ना, तो बस वो सारा प्यार उन्होंने अपनी बेगम को दे दिया। अभी तक है अच्छा, पसंद की शादी? आंटी पास बैठी हुई है ना, इनसे सवाल पूछना था मैंने। जी बताइए, पूछिए, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल है? अच्छा, आप खुद कितनी उम्र की हैं? नहीं, पहले मैंने तो दसो तुझसे नादिया जी। नहीं इट्स ओके। गैस करे हाँ, पहले हमारे भाई गैस करे हाँ, मेरी कितनी एज है, मैं कितना पढ़ी हूँ, गैस करे। इनका क्या नाम? अच्छा गैस, चलो गैस। इनका नाम क्या है? अस्तान भाई आप भी बताएं। नादिया बताइए, आप क्या सवाल नहीं, वो कभी एज गैस कर रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं, अभी हम खेलेंगे थोड़ी देर। क्या सवाल अच्छा, मैं करता हूं। मैं उनको मसला तो बता दूं। नहीं ना, मसला बता दें। जिसमें पे खारिश है उसको आराम नहीं आ रहा, बड़े लोशन इस्तेमाल किए हैं। कहाँ पे खारिश है? पूरे जिस्म पे, टांगों पे, बाजू पे, सारे जिस्म में ना कलर को खारिश है, लोशन बड़ी इस्तेमाल किया, आराम ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्या है? खारिश है पूरे जिस्म में? ड्राइनेस है? ड्राइनेस की वजह से नायला, ड्राइनेस की वजह से खुश्की हो जाती है। नादिया है शायद। दाने वाली खारिश है, दाने हैं, एक होती है खुश्की पे, खुश्क खारिश है, ये दाने वाली है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कह रही है दाने, छोटे छोटे दाने, एक होती है खुश्की वाली, वो नहीं है, दाने बन जाते हैं। दाने किस वजह से? सवाल तो ये है ना, कोई एलर्जी है? नहीं, कोई टेस्ट कराया है? किस वजह से होती है? नहाने के बाद होती है? होती कैसे है? नहीं, ये रात को जब सोते हैं तब। जब सोते हैं तब होती है? जब सोते हैं तो खारिश होती होगी ना, खुजली होती हाँ, होगी। दाने तो पहले से होंगे, तो देखें एक मेडिकल इशू है ना। शी सेइंग कि जब खारिश करते हैं दाने निकल आते हैं छोटे छोटे। माशाल्लाह दोनों प्यारे कितने लग रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के सवालों के जवाब लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आपको बताते चले कि हसीन घने बाल कैसे हो सकते हैं और लंबे कैसे हो सकते हैं, ये बताएंगी नाइला जी। पहली कॉलर ने पूछा आपसे। जी, लंबे बाल करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी डाइट अच्छी करें। हमारे बच्चियां जो हैं डाइट बिल्कुल नहीं लेती, बल्कि अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेती। जंक फूड पर उनका ज़्यादा जोर चलता है, या जी डबल रोटी खा लिया, लेकिन प्रॉपर 3 मील लें। उसके अलावा मैं आपको एक हेयर पैक भी बताती हूँ। लेकिन अगर सर्दियों का, जैसे हमारा आजकल का मौसम है, 1 किलो काजू 32 रुपये किलो हैं, 3200 रुपये किलो हैं। 1 किलो काजू पूरी सर्दियों में आप खा लें, 5 दाने रोज़ के, अगले 3 साल आपके बाल नहीं गिरेंगे और आपके बाल 3200 रुपये किलो है, मतलब 3200। इतना महंगा नहीं है अगर आपने। और मैंने सिर्फ पूरे सीजन में, मतलब ये 4 महीने हो लग जाएंगे आप, क्योंकि आप गर्मियों में काजू नहीं खा सकते, वो बहुत गर्म होता है। रोस्टेड या विदाउट रोस्टेड ले लें, मुझे तो रोस्टेड पसंद है, मैं रोस्टेड नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे दूसरे वाले पसंद। लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपने खाने कितने, सिर्फ 3 काजू रोज के। ठीक है नाइला जी, बालों से रिलेटेड मेरा सवाल है, मैं चाह रहा हूँ मैं आपसे पूछूं, इट्स रिलेटेड टू मी। मुझे जिस सिंह हलीमा को भी आदत है, मुझे पता है हम लोग को जब तक पानी इतना गर्म होना कि वो बस जिस्म पे वो आखिरी मराहिल होता है उसका, उसके बाद वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना गर्म होता है। और मैं तो सर भी उसी से धोता हूँ बिकॉज मुझे ठंड लगती है, ठीक है। और ये मुझे किसी ने कहा है कि आपने बालों के साथ खुदकुशी है ये गर्म पानी के साथ धोना। तो मुझे सिर्फ ये क्या पता है। और दूसरी बात, मुझे अब डैंड्रफ हुई है, पर स्टिक्ड डैंड्रफ है, गिरती नहीं है, वो स्टिक्ड है। तो मुझे जरा इसका बताएं। मैं हुमा का पहले कॉलर ले लूं, फिर आप मुझे बताएंगी क्या ये बात ठीक है कि नहीं। जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सुबह खैर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस नूर? नूर स्कूल और नूर का आपके लिए मैसेज है। मैंने आपका बताया था कि नूर वो पूछती आकर, मम्मा आज आपने कॉल की? मैंने कहा नहीं बेटा, आज तो लाइन इतनी बिजी जा रही थी। तो फिर मैंने कहा मैंने वैसे उस दिन की थी आपकी कॉल, तो वो हुमायूं अंकल ने आपके लिए कहा था नूर को है ना प्यार कीजिएगा। हुमायूं कर ले इसको, हुमायूं अंकल कितने अच्छे हैं। पूरी हिस्ट्री आपकी बता दी है उसने। मम्मा मैंने अंकल कहा था तो उन्होंने कहा नूर मुझे अंकल नहीं कोई, यार मेरे पता नहीं दिल में दर्द होता है या क्या कहा था वो दिल्ली स्पोर्ट्स शो में आपने। पूरी हिस्ट्री बताइए। प्यारी बच्ची, भाई कह देना। बहुत बहुत प्यार नूर आपके लिए। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। क्या सवाल है हुमा आपका? मेरा ये सवाल है, मेरी बच्ची से रिलेटेड है आपके हर्बलिस्ट से। जैसे वो है तो छोटी पर बहुत कॉन्शियस सी है, जैसे हाथों पर या पाँव पर वो धुआं नहीं होता। जैसे हमारे हल्के हल्के हाथों पर जैसे जो वैक्स कराते हैं, मेरे तो खैर नहीं है, पर वो हल्का हल्का सा जैसे हाथों पे बाल नहीं होते, जी रुआ सा होता है। जी रुआ वो अभी से इतनी कॉन्शियस है ना, क्योंकि मेरे नहीं है, अब उसके हैं और उसे ये बुरे लगते हैं। तो वो बचपन में उसके जैसे करते नहीं थे आटे से, वो हमने की नहीं थी, नहीं की सर्दी की वजह से। नहीं, वो उसको इतनी ज्यादा आटे से जैसे मालिश, वो सर्दी थी इधर इसलिए जब वो। अच्छा, एक हुमा वो भी होता है जो माथे पे भी होता है, बेबी हेयर होता है ना, इनका क्या एज क्या है? जो वी वाला होता है। अच्छा, बेबी की एज क्या है उसके? नूर कितने साल की है? 5 साल। अभी 5 ईयर है, 5 ईयर की। ठीक है हुमा, हम पूछते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। पहले हम इस सवाल का जवाब आप इसका दे दे, फिर मेरे वाले, क्योंकि ये एक मसला है बच्चियों में। मेरे सैलून में एक बच्ची आती थी जब वो 11 दिन की थी और उसकी मामा उसकी वैक्स करवाती थी। और हम उसकी एक बड़ी ख़ास किस्म की वैक्स मेरे सैलून में, मेरे सैलून में बहुत सारी चीज़ें मैं खुद तैयार करती हूँ। वैक्स मैं बाज़ार से नहीं लेती, मैं खुद उसको बनाती हूँ। यार खुदा के लिए 11 साल दिन की हम उसके करते थे क्योंकि वो बहुत हेरी थी। और अब वो बच्ची माशाल्लाह 5 साल की है, स्टिल वो थोड़ी बहुत वो 4-5 माह में आके कराती है, वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। वैक्स करना चाहिए, मैं खुद कहती हूँ। मैं खुद अपनी बेटियों की मैंने बहुत छोटी एज में शुरू की वैक्स, और वो माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन है। तो वैक्स ज़रूर करें आप। यार इट इज़ हॉट एंड इट इज़ पेनफुल। हम पेनफुल वाली वैक्स नहीं करते ना बच्चों को, जैसे वो बता रही हैं आटे की। अच्छा, आटे की लुई आपने सुना होगा, बना के बच्चों को लगाते हैं, वो बिल्कुल आटे की बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा वो डालते हैं। अच्छा। घी डाल के ना वो लगा के और ऐसे करके उतार देते हैं। वो छोटे छोटे नरम नरम बाल होते हैं, उससे रंग बहुत सफ़ेद हो जाता है बच्चों का, एकदम खिल जाता है रंग। नाइला जी कहते हैं वैक्स से दोबारा बाल भी आ जाते हैं? बाल आते हैं, ज़्यादा आते हैं कि नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा बिल्कुल नहीं आते। आप टाटरी वाली वैक्स यूज़ ना करें, आप लेमन वाली वैक्स यूज़ करें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन सी वैक्स बनाती हूँ। फिर उससे ये होता है कि टाटरी वाली वैक्स से जो आपके पोर्स होते हैं, जहाँ से बाल निकलता है, वो पोर जो है ना आपका ब्लैक होना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए हमेशा लेमन वाली वैक्स यूज़ करें। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है, क्योंकि कॉलर्स बहुत। हाँ क्या बताऊँ, ये बता दिए ना, यही ना, बस मेरे वाला जवाब वैक्स करवाएं बच्चे। क्या बताओ, सायरा है इस्लामाबाद से। सुबह खैर सायरा, कहिए क्या मतलब। सुबह खैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप तो उठी नहीं अभी तक। अल्लाह का शुक्र। नहीं उठ तो गए, बस आपको पता आजकल थोड़ी ठंड हो रही है ना, दिल नहीं करता, सच में दिल नहीं करता। नहीं तो हम नहीं उठे सुबह सवेरे, ये क्या बात है, भी बंदा सोया हुआ होता है। नहीं मैं भी तो सुबह सवेरे उठा हूं, आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना सुबह उठने के, उन्हें एंटरटेनमेंट। और सुनाएं, कैसी तबीयत है? सब ठीक ठाक, टिप टॉप, मजे में? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत प्यारा हूं। किन्नू खा लिया? और माशाल्लाह आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। पिंक बहुत अच्छा लग रहा है, सेट भी, और आप थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये जो ब्यूटिशियन है, इनका पार्लर कहाँ पे है? अगर इनके सैलून में मतलब जाना हो तो एड्रेस। ठीक है और जी, और मैंने और भी इनसे पूछना है। जी हाँ जी, मैंने इनसे पूछना है कि ये जो फेस पे कोई स्कार्स वगैरह रह जाते हैं, कोई पिंपल्स खत्म हो जाए लेकिन उनके स्कार्स रह जाते हैं, उसके लिए कोई ये बता दें, रेमेडी बता दें, फुल रेमेडी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सायरा फॉर कॉलिंग। आपने एक तो सैलून का रास्ता बताना है और दूसरा ये कि लोकेशन शेयर करते हैं। सैलून मेरा एफ्टन मरकज़ में है, मेन रोड पे, नाइलास ब्यूटी सैलून के नाम से। अगर आप सैलून ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं अपने स्कार्स के लिए तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है हाइड्रा फेशियल। इंस्टेंट ग्लो आता है, इंस्टेंट रिजल्ट आता है। अगर आप कोई देसी टोटका पूछना चाहती हैं तो आपने करना सिर्फ ये है कि दही को स्टेनर में डाल के रख दें, उसका जब पानी निचड़ जाएगा तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाएगा। उस ग्रीक योगर्ट में थोड़ा सा आपने मतलब चंद पत्ते पुदीने के मिक्स कर देने हैं। स्टेनर छाननी में ना, मतलब उसका पानी हमने स्टेन करना है। अच्छा, उसके बाद उसमें आपने चंद पत्ते पुदीने के ग्राइंड करके मिक्स करने हैं, उसमें पीस लें। ठीक है, मलमल के कपड़े को भी यूज कर सकते हैं छाननी की जगह? वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इजी लगता है कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा स्टेनर है, मेरे पास भी स्टेनर वो बड़ा अच्छा उसमें ना स्टेन हो जाता है, आप प्रेस करके खुशका करते हैं वो भी हो सकता है। उतनी बड़ी छाननी होती है वो तो आप उसमें वो पुदीने के पत्ते मिक्स कर लें, वो आपका एक बहुत अच्छा फेस पैक बन जाएगा। आपने करना सिर्फ ये है कि सिर्फ फेस वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद वो फेस पैक अप्लाई करना है। आपका देखिएगा कुछ ही दिनों में, बल्कि आपको फर्स्ट टाइम में लगेगा कि आपके वो ख़त्म होना शुरू हो गए निशान। लेकिन सबसे पहले मसला ये है कि आपने दाने ख़त्म करने हैं, जब दाने ख़त्म होंगे तो निशान ख़त्म हो जाए। और मेरे वाला सवाल जल्दी से, जो मैंने कहा था गर्म पानी, इनका सवाल था गर्म पानी। सबसे पहली बात तो ये, बालों को कभी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। उससे भी क्या करें, पे बॉडी साइड पे करके रख लें। मैं बता रही, नहीं आपने कभी ऐसे नहीं तो जानिए, आप यूं क्यों करेंगी यार? क्यों, अब मैं उस जमाने में नहीं है। अच्छा प्लीज, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है, ये ऐसे ही करना चाहिए। मैं खुद पहले बाल वॉश करती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो हम लोग नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट शैम्पू ले लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं ना। नहीं, अब मैं नहीं करती। तो मैं क्या करना है? पानी में डाइल्यूट? नहीं, पानी में डाइल्यूट भी छोड़ें। आपने अपने बालों पे कुछ पहले लगाना है। आप ऑयलिंग करें, आप अलसी की वो जेल लगा लें, आप दही अंडा मिक्स करके लगा लें, आप एलोवेरा जेल तेल में मिक्स करके लगा लें। डायरेक्ट कभी भी शैम्पू मत करें, आपका शैम्पू आपके बालों को डैमेज करता है। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं शैम्पू और कंडीशनर मिक्स वाला ले लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है। दिस इज़ वेरी बैड। हमने शैम्पू 100% रिंस आउट करना होता है और हमने कंडीशनर 10% अपने बालों में छोड़ना होता है। तो अगर हम शैम्पू प्लस कंडीशनर मिक्स ले लेंगे तो हम क्या रिंस आउट करेंगे और क्या बालों में छोड़ेंगे? मुझे नहीं अच्छी लगी नाइला जी, सारी चीजें मेरी गलत कर गई है। मुझे तो बहुत मुश्किल करती है जिंदगी मेरी। जिंदगी आसान मैंने गरम से धोना है सर, मुझे बहुत ठंड लगती है। आप नीम गर्म पानी से सर धो लें यूं करके, उसके बाद आप शावर ले लें। देखें, बालों को बचाना है हमने, तो फिर शावर लेते हुए बालों को कहाँ करें? कैप पहन लें। नाइला जी इसी वजह से खुश्की हुई है मुझे अभी। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी वजह से खुश्की हुई है। एक वो गोलियां मिलती हैं शेर के निशान वाली, हाँ है ना, हाँ। उनको पीस लें, पीस के ऑयल में डाल लें और वो आप लगा लें, आपकी खुश्की एक दफ़ा में ख़त्म हो जाएगी। मैं सही बता रही हूँ। उसमें सिलिसिलिक कोई जादू नहीं है, एक साइंटिफिक रीज़न है। सिलिसिलिक एसिड होता है उसमें, वो हम बाहर से लेंगे। तो हम बात करना चाह रही हैं। खदीजा, इट्स खदीजा। खदीजा नहीं होता, खदीजा। खदीजा, खदीजा। I really love this name, तो please don't pronounce it wrong. सुबह खैर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूछना था कि बाल दो मुंह हो जाते हैं, सिजरिंग करवाएं, सिजरिंग करवाएं।
कह रही है सिजरिंग करवाएं, सिजरिंग। बहुत ज्यादा है। डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा, डैंड्रफ का तो अभी उन्होंने हुमायूं को काफी डिटेल में बड़ा अच्छा बताया, दोबारा बता देते हैं। थैंक यू सो मच खदीजा। और कुछ कहना है आपने खदीजा? खदीजा और कलर सर्दियों के मौसम में इतना अजीब स्किन फटी फटी सी और डन कलर हो जाता है, इसके लिए ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। ड्राई स्किन रात को सोते हुए बेली बटन में ऑयल लगाएं, सरसों का तेल लगाएं, याद से लगाएं, ज़रूर लगाएं। वेट भी कम होगा, रंग भी अच्छा होगा, नज़र भी तेज़ होगी। ठीक है। वेट कैसे कम हो सकता है इस बात आप से? करके देखिएगा फिर बताइएगा। यस जो कह रहे हैं आपने कभी किया है ये? हमें फर्क तो नजर ना है। अच्छा नेक्स्ट क्या था? और वो आप सिजरिंग। जब आपके बाल दो मुँहे हो जाते हैं तो पहले उनको ख़त्म करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना होता है। वो जब ख़त्म हो जाएंगे, दो मुँहे बाल बहुत नुकसानदेह होते हैं, बाल बढ़ना रुक जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ शुरू हो जाती है। हम लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन ये कोई हल्की बात नहीं है। और डैंड्रफ और एक मिनट, उसके बाद आपके बाल दो मुँहे क्यों होते हैं? शायद आप स्ट्रेटनिंग करती होंगी बहुत ज़्यादा, उससे भी दो मुँहे हो जाते हैं। तो क्या करें, हम मर जाएंगे? जो हम यहाँ आके यहाँ बाल बनवा के बैठ रहे होते हैं, हेयर बुटॉक्स करवा ले मेरे से। हेयर स्टाइलिंग ज्यादा नहीं करती, क्या करूँ मैं? हेयर बुटॉक्स करा ले मेरे से, और उसके बाद आपके बाल बिल्कुल सारी खर्चों वाली बात है, सारी खर्चों वाली बात है। आपसे खर्चा नहीं मांगा हमने। ओ आप मेरा कर देंगे बोटा? एक के साथ एक फ्री। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कहीं मत जाइएगा। मैंने पीछे सुना था आप लोग ब्रेक कह रहे हैं, इसलिए मैंने कह दिया, सॉरी डांटिएगा नहीं। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ है नाइला, और नाइला से वापस आके पूछेंगे डैंड्रफ का क्या इलाज है, दोबारा पूछ ले, कहीं मत जाइएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने पूछा है ना। जी वेलकम बैक टू द शो। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? हाँ जी, अब आप पूछ रहे हो, आपका सवाल काफी देर से रुका हुआ था, क्या बात है? अटका हुआ था। अच्छा मुझे बताएं, आपने कहा था कीनू खाने के लिए भी, उसके लिए भी। कीनू किस किस के लिए बेहतर होते हैं विंटर्स में? जल्दी से बताएं, हाउ कैन वी यूज कीनू इन अ बेटर वे? कैसे बेहतर? कीनू हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कीनू एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, कीनू में फाइबर है, कीनू में कैलोरीज हैं। असल मकसद ये था, असल मकसद ये था असल मकसद। ये मुझे छील के दे रहे? नहीं, ये आपको बिल्कुल भी छील के देंगे, आपको ये दो फांक के देंगे। अच्छा बताएं। अच्छा, और किन्नू के छिलके बहुत अच्छे होते हैं फेस पैक के लिए, और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। किन्नू का जूस आप लगा सकते हैं। आपने शुरू में कहा था मार्मलेड, मार्मलेड ज़्यादा बेहतर होता है, ये ऑरेंज जैम ले लें? देखिए, मैं तो इन दोनों चीज़ों को, बच्चों को चूँकि पसंद होता है इसलिए हम बना लेते हैं, वरना तो दोनों में इतनी कैलोरीज होती हैं कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। शुगर से तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। स्किन पे कैसे कैसे लगाया जा सकता है? स्किन एक तो मास्क आपने बताया था हमें, मैंने आपको बताया, मास्क में लगा सकते हैं। दलियों से क्या हो सकता है? दलियों से डलियों अच्छा, क्या हो सकता है डलियों से? डलियों से ये हो सकता है कि आप डलियाँ खा सकते हैं, फ्रूट चाट बना कर। दली, एक दली दे दो मुझे, कहते हैं एक दली दाल से। अच्छा ठीक है। आप डली क्यों कहते हैं? फांकें कहें जो सही लफ्ज़। एक फांक खाइए, और आप मतलब इनसे इतना कुछ तो मैंने बताया, और आप इनको एनी टाइम ले सकते हैं। बस ये है कि बीपी लो हो रहा हो, आप ये खा सकते हैं। अब तो दिल ही नहीं कर रहा, आपने फांक कह दिया, इतना अजीब सा नाम है, दिल ही नहीं कर रहा माल्टा खाऊं। अच्छा, घर में अगर किसी ने बनाना हो, क्योंकि बाहर वाले जो भी जाम होते हैं या मामलेट होते हैं, उनमें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर घर में कोई चाहे कि वो इसका जाम बनाए या मामलेट बनाए, तो कोई तरकीब ऐसी है जिससे आसानी से जल्दी से बन जाए और बच्चे जो हैं वो खाएँ और हेल्दी चीज़ खाएँ, उनको कोई मतलब नुकसानदेह चीज़? वही है ना, शुगर को आप उसका सिरप बना लें, शुगर सिरप बना लें, उसमें आप इसके जूस निकाल के डाल लें, क्वांटिटी का आप ज़रा तनासुब का ख्याल रख लें, और फिर एंड पे इसके छिलके काट के उसमें डाल लें, तो वो थोड़ा सा एक मुंह में चंक्स आते हैं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, ऐसे नहीं मैं खाती, एक तो मैं कभी भी नहीं खाती। क्या करूं? मैं बाद में उठा के ले जाऊंगी सारे। उठा के ले जाएंगे? एक नहीं खाती आप? नहीं, आपको एक की आदत ही नहीं है? नहीं। बढ़िया, आप माशाल्लाह अमीर है, हमें तो एक भी कोई दे दे तो बड़ी बात है, बड़े शौक से खाते। अच्छा, एज वी वर आस्किंग अबाउट ड्राई स्किन, क्या उसने इस लास्ट सवाल पूछा था कि ड्राई स्किन के लिए इजी रेमेडी क्या है?
सर्दियों में क्या बनाएं? मुझे अभी तक याद है, मेरी वालिदा ने मुझे, अभी भी मेरी जो अम्मा है वो मुझे बताती हैं, ग्लिसरीन, गुलाब का अर्क, लेमन और ये चीजें डालकर कहते हैं उससे बड़ा बेहतरीन होता है। क्या ये बेहतरीन है? कोई और भी रेमेडी है आपके पास? नहीं, ये बहुत अच्छा है। इसको जरा बता दें कैसे क्या करना है। आप ग्लिसरीन क्वांटिटी के साथ? जी बिल्कुल। लेमन का जूस और अड़के गुलाब हम वज़न ले लें, चाहे वो 1 कप है या आधा कप है। ग्लिसरीन उसमें इतनी ऐड करें कि जितना वो थोड़ा थिक हो जाए। ठीक है। लेकिन इसको आपने डे टाइम में नहीं लगाना, क्योंकि फिर ये रंग बहुत, जब ग्लिसरीन डे टाइम में आप लगा के धूप में जाएंगे तो आपका कलर एकदम टैन हो जाएगा। तो कोशिश करें इसको रात को लगाएं, ये बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा सर्दियों में मसाज ज़रूर लें, खुद कर लें, ऑयल लगा लें। आपको पता है 1 किलो घी खाना और आधा पाव तेल का मसाज करवाना इक्वल आपको एनर्जी देता है। दोबारा बताएं। अगर आप 1 किलो घी खाना से जो एनर्जी आपको मिलती है, आप आधा पाव ऑयल का मसाज करा लें, आपको उतनी एनर्जी मिलती है। ठीक है। अच्छा तहमीना हमारे साथ कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। हेलो, लाहौर से कॉल है तहमीना जी। स्मोक में गुम तो नहीं होगी आपकी? हेलो जी तहमीना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं रामीन बात कर रही थी इकबाल से। रामीन क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। माल्टा खाओगी? बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माल्टा खाओगी? नहीं नहीं। ओके। रामीन क्या पूछना चाह रही हो? मैं मेरा क्वेश्चन है, मैंने बालों के बारे में पूछना था। पूछे ना, क्या पूछ रहे हैं? मेरे बाल बहुत पतले हैं और बढ़ते नहीं है। बढ़ते नहीं है? कहाँ तक आपकी लेंथ है बालों की? शोल्डर तक है? नहीं, शोल्डर से थोड़े बड़े ही हैं। अच्छा, शोल्डर से थोड़े बड़े। ठीक और पतले बाल है? जी बहुत पतले हैं। बहुत पतले बाल है। एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? एज क्या है? 19। और आप शादीशुदा हो? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। तो बच्चा किसका रो रहा है पीछे? भाई रो रहा है। बच्चा किसका रो रहा है पीछे? ये मेरा भाई है। अच्छा, हम मर्दमशुमारी भी कर रहे हैं आजकल, तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं कुछ आगे। पर बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो बताएं क्या जी, बालों का वैसे बड़ा इशू है सऊदी एशिया में? बालों का वाकई बहुत इशू है। पतले हैं बाल, एक तो बढ़ते नहीं है। पता है क्या मसला होता है, एक तो जब ये लोग बच्चे लोग शैम्पू करते हैं ना, अपने स्कैल्प को प्रॉपर साफ़ नहीं करते। देखें जैसे हमें क्लिनजिंग स्किन के लिए चाहिए होती है, हमें स्कैल्प के लिए भी तो क्लिनजिंग चाहिए होती है ना। ये ऐसे 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 शैम्पू क्या निकल आए। आप प्रॉपर उसको मसाज करें, जो भी आप शैम्पू यूज़ करें उससे पहले आप ऑयलिंग करें। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि आप डायरेक्ट जाएँ और शैम्पू कर लें। आप ज़रूर अपने बालों पर कोई ऑयल कोई चीज़ लगाएँ ताकि आपके बालों को भी थोड़ी प्रोटेक्शन तो मिले ना। है तो केमिकल। पे स्टॉप करें। आपने ऑयल का कहा है, ये मिथ है, ये क्या कहते हैं रात को नहीं लगा के सोना चाहिए, देर तक तेल को सिर्फ 1 से 2 घंटे लगाएं, बाल वरना गिर जाते। क्या ये मिथ है, झूठ है? ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हम एक चीज़ में आपको, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं ऑयल लगाने का सही तरीका भी बता देती हूँ। जो ऑयल लगाने का सही तरीका, इससे भी आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आप कोई माइल्ड शैम्पू ले लें, कोई माइल्ड शैम्पू, एक वो बच्चों का मिलता है ना, वो ले लें। उससे आप अपने बालों को वॉश कर लें। ठीक है, आपने कर लिया। जब आपके बाल टॉवल ड्राई होंगे, आपने तब ऑयल लगाना है। उस वक्त आपने ऑयल लगाना है और 2 घंटे के बाद पहले वॉश किए, फिर तेल लगाया, टॉवल ड्राई करके तेल लगाया और 2-3 घंटे के बाद आपने वॉश कर लिया। ये भी साथ बता क्वांटिटी कितनी लगानी चाहिए? हम तो मैं तो आपका बालों में जितना आपको पूरा आ जाता है। हाँ देखिए मसला बताइए क्या, एक तो हम लोग, हमारी बॉडी का सबसे जो डर्टी पार्ट है ना, हमारे बाल हैं। फेस भी हम दिन में 5-6 दफ़ा धो लेते हैं, वज़ू करते हैं, हाथ पाँव भी धुल जाते हैं। हमारे बाल 2 दिन बाद ही धुलते हैं। डस्ट बहुत ज़्यादा बाकी जो अगर नहीं नहा रहे तो वो कवर्ड तो है ना चीज़ें। हाँ, बाल तो कवर्ड नहीं है। बाल डस्ट बहुत अब्जॉर्ब करते हैं। हमारे जो फॉलिकल हैं वो बंद हो जाते हैं ना। तो जब भी हम ऑयल लगाते हैं, आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आपने किसी का मुंह बंद कर दिया ना, ऑक्सीजन ब्लॉक कर दिया, तो उसमें मर जाना है, बालों ने डेड हो जाना है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप शैम्पू, माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, वेरी माइल्ड शैम्पू, जो भी आपको मिलता है। वैसे वो बच्चों का सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, आपने वो लगाना है, उससे आपने अच्छी तरह शैम्पू करना है, रिंस आउट करना है, बाल टॉवल ड्राई करने हैं, बाल ऑयलिंग करनी है। उसके 2 घंटे बाद जो आपका नॉर्मल शैम्पू है। ठीक है जी। हमारे साथ तहमीना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है तहमीना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैंने डॉक्टर नाइला से बात करनी थी। मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर वो नहीं है, लेकिन नाइला है, बैठी हुई है, आप कर लें बात। मेरी ना स्किन पे छाइयाँ हो गई हैं अब। अच्छा, अब से क्या मुराद है? मतलब 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ से पहले क्या किया था आपने? आपकी कोई डिलीवरी हुई है या कोई हेल्थ इशू चल रहा है आपका? जी।
डिलीवरी हुई है? डिलीवरी हुई है, अभी ना 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो उस दौरान फिर से छाइयाँ हो गई हैं। नाम इनका क्या? नादिया? तहमीना। तहमीना, मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, आप यकीनन सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होंगी कि मैंने क्या बता दिया, लेकिन आप इसको कीजिएगा और मुझे आपने इसका रिज़ल्ट बताना है जब आपके तकरीबन 30 वॉश पूरे हो जाए, 30 दफ़ा आप नहा लें, मतलब 2 मंथ लग जाते हैं ना, तो 30 दफ़ा नहाने में। ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा अगर आप ऑल्टरनेट डे पे नहाएंगे तो आपको, हम लोग तो 3 महीने में 2 दफ़ा नहाते हैं, नहीं 30 दफ़ा नहाना महीने में? नहीं, 15 दफ़ा नहाना। हाँ, 2 माह बाद आपने मुझे इसका रिजल्ट बताना है। आपने करना ये है, माइल्ड शैम्पू का मैंने अभी जिक्र किया था, माइल्ड शैम्पू ले लें बालों में। जैसे आप नहाने गई या आपने हेड वॉश करना है, फेस को पहले आपने साबुन से अच्छी तरह वॉश कर लेना है, शैम्पू लगाना है बालों में, और वो बाल पकड़ के आपने यूं करके अपने फेस को वॉश करना है 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। इसकी मैं बिल्कुल साइंटिफिक रीजन छाइयों का बोला है, मैं छाइयों का बता रही हूँ। तो वो आप वो कह रही है बालों से करना है, सुन तो लो तमीना, वो कह रही है बालों इसीलिए कह रही थी आप शॉक हो जाएंगी, ये पहले उन्होंने बता दिया शॉक हो जाएंगी। भाई आपने बर्दाश्त करना है, सुने जी। और मैंने बिल्कुल ये कहा है कि इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? करने में कोई नुकसान नहीं है कि इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी। और नूर है हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर नूर जी। बिल्कुल ठीक, आप ठीक नूर जी। आपने मुझे क्या कहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे क्या कहा है? मैंने बहुत पहले वाला आपका नाम लिया है। हाँ, मैं इसीलिए शॉक हूँ, आपने मेरा नाम बहुत पुराने वाला नाम लिया है। क्या नाम है पुराना? Yes, that used to be my radio name, 2012. आप मुझे सुनती थी या कहीं से पता चला आपको? जी मैं सुनती थी आप। यार आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टेस्ट है। नाइला आपी को भी मैं सुनती थी। अच्छा, थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह की शुक्र। That makes me so happy। पता है बड़ा खुशी होती है जब आपके पुराने कॉलर्स आपको कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सलामत रहे। नाम क्या था आपका? मुझे तो भूल गया। नूर इस्लामाबाद से। नूर बताइए मुझे, पता है मुझे इट रिंग्स अ बेल, मुझे याद है आप मैसेजेस भी करती थी। जी जी बिल्कुल। हाँ देखा, मुझे याद है, आई रिमेम्बर यू। नूर क्या पूछना चाहेंगी? मुझे रोड सेफ्टी के हवाले से अभी तक याद है ज़ैबी भाई, कि रोड पे हैं तो आप ये देखिए कि सब जो अंधे हैं आप देख सकते हैं। यार सदके, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, बड़ी प्यारी खूबसूरत यादें हैं वो। क्या पूछोगी? नाला आप से मैंने ये पूछना है, डार्क सर्कल के बारे में मुझे कुछ बता दें होम रेमेडी। ठीक है जी, डार्क सर्कल के बारे में आपको बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने जल्दी से बताना है, हमारे पास टाइम। डार्क सर्कल के बारे में ज़ाहिरी बात है, नींद पूरी करें, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी डाइट को अच्छा करें, और अगर आपको ज़्यादा ही डार्क सर्कल पड़ रहे हैं तो आपने क्या करना है कि बादाम का तेल लेना है, उसको यहाँ लगा के रात को आपने अच्छे से यूँ करके मसाज करना है। उसके बाद आपने कॉटन बॉल को रोज़ वाटर में डिप करके थोड़ी देर के लिए आंखों पे रखना है, और आपने रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। उसके साथ साथ आप खीरे के स्लाइसेस भी आंखों पे रख सकते हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आंखों पे जो डार्क सर्कल। क्या बात है, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच नाइला जी। और नेक्स्ट वीक हम आपसे पूछेंगे जो आपने अजीब को गरीब सा टोटका साइंटिफिक बताया, उसकी साइंटिफिक रीजन क्या है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। सुबह जी वेलकम बैक टू द शो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत सारे टोटके सुन लिए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इलाज टोटकों से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता है, या फिर वो ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज फॉर सपोज किसी भी चीज़ की है, दाने आपको निकले हैं तो आप उसको टोटके से ठीक कर सकते हो। लेकिन जब आपने उसको बिगाड़ दिया, उस स्टेज को ख़राब कर दिया, अब वो खड्डे बन गए, तो अब वो टोटकों से ठीक नहीं हो सकता। अब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल के पास
पास जाना, एक उनसे मशवरा लेना, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक दफ़ा चले जाएं, पूछ लें, ताकि आगे जाके आपका मसला ख़राब ना हो, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट जो इम्प्रेशन है ना, वो चाहे हम माने चाहे ना माने, लेकिन आपके मुखड़े से ही पड़ता है, और मुखड़े पे पड़े हुए होंगे दाग, तो फिर जाहिर है मसला ख़राब हो जाएगा। हमारी जैसी फील्ड में तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एम आई राइट? यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। आपकी फर्स्ट अपीयरेंस, एक तो मुझे लगता है 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 मुझे जो लगता है पर्सनालिटी में। फर्स्ट योर हेयर स्टाइल, योर हेयर डू, आपकी शक्ल, आप कितने, और इससे कहीं हलीमा कहने का मकसद ये नहीं था कि हम गोरे चिट्टे होने चाहिए। नहीं, गोरे चिट्टे आपकी साफ हो, अच्छी स्किन हो, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। एंड देन योर फीट, आपके पैर, आपके जूते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड लुक एट इट। और मैंने जिनके गेस्ट किया जब को हम इंट्रोड्यूस कराने लगे, उनके जूते बहुत खूबसूरत हैं। आई लव्ड हर शूज यार, आई हेट दिस पर्सन, ये हमेशा वो चीज चोरी कर लेता है, वो लाइन जो मैंने बोल दी। बहुत खूबसूरत जूते हैं, तो मेरे ख्याल में आज बस उनके दुश्मन जेर हो जी उनके जूतों पे। तो हमने जिन शख्सियत को बुलाया है, पहले भी हमारे शो, ऑब्वियसली पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, उनकी वाइब, उनकी हर चीज़ हमारे साथ बहुत मैच करती है, बहुत अच्छे मशवरे देती हैं। उनके क्लिनिक के बारे में भी आपको बताएंगे कि कहाँ पे उनका क्लिनिक मौजूद है, अगर आप जाके फिजिकली उनको अपने आप को दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। मैंने आज से ज़्यादा, सिर्फ आज, मैंने आज विजिट पे आप पहले से ज़्यादा हसीन होती जा रही हैं। क्या आप लोगों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है मुझसे? ये क्या अच्छा प्रॉफिट कमाने का नतीजा है? अच्छे प्रोसीजर्स आने का नतीजा है कि नहीं? यू जस्ट वाज यू वोक अप लाइक दिस, आप ऐसी उठ कर आई हैं। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना इज़ वेरी मैंडेटरी। जो लोग ब्लेस्ड होते हैं, अगर वो भी अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली वेयर एंड टेयर उनके ऊपर भी नजर आएगी। तो डेफिनेटली वी इंडल्ज इनटू द प्रोसीजर्स आल्सो। जो हम बताते हैं वो अगर हम नहीं करेंगे, या जो हम कहते हैं अगर वैसे नहीं लगेंगे, तो वी कैन नॉट सेल। वॉक-इन्स जो होते हैं ना, विंटर में बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी क्लिनिक पे, क्योंकि विंटर में आपके स्किन इशूज़, आपके हेयर इशूज़ ज़्यादा होते हैं। व्हाई? बिकॉज गर्मियों में तो ये होता है, वी नो व्हाट टू डू, बिकॉज हमें ज़्यादा सीजन गर्मियों का मिलता है। विंटर में हम लोग घर के अंदर रहते हैं, और ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसमें हीटर हो गया, जिसमें गर्म पानी हो गया, जिसमें डाइट ऐसी हो गई, पानी हम बिल्कुल कम पीना शुरू कर देते हैं। हमें ध्यान भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पानी हम पीते ही नहीं, हमें याद ही नहीं रहता पानी पीने की, प्यास नहीं लगती। गर्मियों में तो प्यास लगती है, आप ज्यादा पी रहे होते हो, आप इनटेक ले रहे होते हो। तो विंटर इज द टाइम जब आपके पास ज्यादा वॉक इन आता है। क्या मसाइल शुमाइला ज्यादा आते हैं, ताकि हम उन्हीं मसाइल पे बात करें जो साउथ एशिया में, या पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में आपको देखने को मिलते हैं विंटर्स में? कराची में तो खैर इतनी सर्दियाँ नहीं पड़ती, लेकिन ऑब्वियसली बाकी पाकिस्तान में बहुत सर्दी होती है। तो इसमें ऑब्वियसली यही बात है कि चूँकि ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर चुका होता है एनवायरनमेंट में, और बहुत ज़्यादा ड्राई विंड्स चल रही होती हैं, या ड्राइनेस या ठंडक की वजह से जो है उसकी वजह से स्किन पे जो है ड्राइनेस का इशू। आपने कराची वाली क्या, मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा आपकी बात से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सर्दी वहाँ कम होती है, लेकिन वहाँ पे जो थोड़ी होती है ना, वो इतनी गंदी होती है, अल्लाह माफ करे, बहुत ड्राई विंड होती है। यस, आई एग्री। और वो आपको, हमारी तो हवा होती है ना, हम तो कभी कभी ऐसे करते हैं कि हाँ थोड़ी सी लग जाए ना, मजा आ जाए। कराची में आप यूं करेंगे ना, पहले तो कि जेब में जो होगा वो निकल जाएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद वो आर पार होती है हवा, आपकी हड्डियों में घुस जाती है। नहीं, और सबसे ज़्यादा जो उसका बुरा इम्पैक्ट होता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे जाते हैं, तो स्किन अभी उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रही होती कि वो 2 दिन की ठंड के बाद दोबारा से वहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को जो है ना, फ्लक्चुएशंस की वजह से ज़्यादा मसला होता है स्किन को टैकल करने में। सर्दियों की हम बात आते हैं कि ड्राइनेस इज़ द मेजर फैक्टर, जिसमें आपकी बाकी जो स्किन डिजीज़ हैं वो भी एग्रीवेट कर जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को हम ये नहीं पता है कि जो प्रोडक्ट्स हम गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो स्किन रूटीन हमारा समर्स के लिए, वी हैव टू चेंज ऑल आवर स्किन रिजीम इन विंटर्स अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पे कि अगर हम फोमिंग क्लेंजर्स यूज़ करते हैं गर्मियों में, बिकॉज हमारे यहाँ गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, नॉर्मल स्किन के लोग भी जो हैं वो ऑयली स्किन और शाइनी स्किन की कंप्लेन के साथ आते हैं गर्मियों में। बिल्कुल। तो उसमें वो फोमी क्लेंजर्स या जेल बेस्ड अगर क्लेंजर्स यूज़ करते हैं, तो उनको शिफ्ट होना है क्रीमी बेस्ड क्लेंजर्स के ऊपर। उसके अलावा गर्मियों में हम एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप जी 2 दफ़ा या ऑल्टरनेट डेज पे एक्सफोलिएट करें स्किन को, कोई भी एक्सफोलिएंट ले लें और उससे एक्सफोलिएट करें। लेकिन सर्दियों में स्किन इतनी ज़्यादा सेल्फ एक्सफोलिएट के मोड में होती है कि आप उसको अगर बार बार या उसी तरह ऑल्टरनेट डेज पे अगर एक्सफोलिएट करेंगे तो वो इरिटेशन की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो उसको हमने कम करना है, एक्सफोलिएशन को कम करना है। 1 इन अ वीक कर लें या 10 डेज़ में एक दफ़ा कर लें, जो
होम एक्सफोलिएशन है आपकी किसी भी प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार जब भी आती हूँ मुझे लगता है मेरा आधा से ज़्यादा टाइम सन ब्लॉक की, बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं, फिर भी लोग सर्दियों में पूछते हैं डॉक्टर साहब आप सर्दियों में भी लगाना है और उसमें भी पूछते हैं कि आज तो सूरज ही निकला, सूरज नहीं आज है, यही बात होती है। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, आपने जब कुछ हो आपने पहले पकड़ना, जब आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि रात से दिन हो गया है तो आपने सनब्लॉक लगाना है। आप इस कमरे में बैठे हुए, आप इतनी सारी लाइट्स के साथ एक्सपोज्ड हैं, आपने तो अंदर भी बैठ के सनब्लॉक लगाना है। अगर ये शो रात में भी चल रहा हो और इतनी हैवी लाइट्स हो तो आपने सनब्लॉक लगाना है, बिकॉज ये भी जो है यूवी लाइट्स ही हैं। इसी तरह जो है जब आपको ये पता चल गया कि दिन हो गया है, इसलिए कि जब हम बादलों में होते हैं, बादलों के साथ होते हैं या कोई बर्फ़ वाले इलाके में होते हैं तो वहाँ पे सन रेज जो है ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है, बिकॉज सन का रिफ्लेक्शन ज़्यादा तेज़ होता है, वो ड्रॉपलेट्स के साथ जब आता है तो वो ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है। नोटिस कर ले ये आई वाज हाँ कि हम लोग जब भी नॉर्दर्न एरिया जाते हैं लोगों को लगता है कि हम धूप में बैठेंगे और हम धूप लेंगे, विटामिन डी लेंगे, बड़ा अच्छा होगा। जब वापस आते हैं ना तो पैचेस बकायदा, अगर आप धूप नहीं भी ले रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात शुमाइला ने की, शायद मेरे भी मुझे रियलिटी चेक मिला है कि अगर धूप नहीं भी निकली वहाँ पे दोपहर है तो वो उसकी रेस ज्यादा खतरनाक है। You have to do it. Thank you for telling us. बिल्कुल, और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ह्यूमन नेचर है। हमें ना जब बहुत गर्मी नहीं लग रही होती या सन फील नहीं हो रहा होता है, वी लाइक द टेकिंग द हीट ऑफ दैट थिंग, तो हम उसमें एक्सपोजर भी अपना बढ़ा देते हैं। मतलब हमें 10 मिनट भी खड़े होना शायद मैटर नहीं कर रहा होता, जितना गर्मी की सूरज में तो हम 5 मिनट भी नहीं, शायद 3 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, तो वो हम इतना ईजी हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं उस सन एक्सपोजर के साथ कि वो भी मैटर करता है। जितने लोग ट्रैवल करते हैं ना ये वेस्ट कंट्रीज में, यूरोप में या इन दिनों में या इवन समर्स में भी वहाँ पे ठंड होती है तो वो हमेशा टैन होकर वापस आते हैं, तो टैन हुए। उसकी वजह नायला जी, बहुत सारे लोग जो है पहले मायूब समझा जाता था स्किन को अपनी ठीक कराना सब कुछ, अब लोगों में एक शिफ्ट आ रहा है, वो कह रहे हैं हाँ ये कराना ज़रूरी है क्योंकि अब हमारी ग़िज़ा जो है वो उस काबिल नहीं रही कि हम सिर्फ उस पर रिलाई करें। लेकिन फिर भी कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो आप अपनी ज़रूरत के तहत करा रहे हो, कुछ जो है वो आप ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए करा रहे हो। कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान को अपनी ज़रूरत समझ के कराने चाहिए? फेशियल हो गया, इस तरह की कुछ प्रोसीजर बताएं जो टाइम टू टाइम हमें कराने चाहिए, बिल्कुल अपनी स्किन को नहीं छोड़ देना। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मैंडेटरी कहूँगी, बिकॉज घर में आप अपनी स्किन को उस तरह एक्सफोलिएट नहीं कर सकते, और जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ रही होती है हमारी स्किन का जो सेल टर्न ओवर है उसको हम अपनी मतलब खुद ब खुद जो है वो रिन्यू नहीं होता, तो उसकी रिन्यूअल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हाइड्रोडर्म अब्रेजन्स या हाइड्रोफेशियल्स कराएं, जो भी आपके क्लिनिक्स में आपके पास अवेलेबल है, जहां आप ट्रस्ट करते हैं आप ज़रूर जाएं। कभी ना बुलाया और आपने हमें, क्या आपको हर दफ़ा बुलाया, और इट्स एन ओपन क्लिनिक, इट्स एन ओपन डोर टू यू एवरीवन, तो आप ज़रूर ओपन डोर नहीं बच्चे, आप समझ नहीं रही। नहीं, मैं कूपन वाला भी समझ रही हूँ, यू कैन कम एंड गेट द ट्रीटमेंट्स। बहरहाल स्किन के सेल का जो टर्न ओवर है दैट इज़ 28 डेज, सही है, यानी कि महीने में एक बार आपने अपनी उस डेड स्किन से निजात हासिल छुड़ानी है। बिल्कुल, जब आप वो डेड स्किन बिल्डअप हटा देंगे तो फिर नीचे से फ्रेश और ग्लोई स्किन नज़र आएगी। अदरवाइज़ वो होता क्या, जो लोग कहते हैं सर्दियों में या किसी भी वेदर में स्किन डल हो गई, आपने जब ऊपर से डेड स्किन हटाई नहीं तो वो बिल्डअप बनता गया तो ऑब्वियसली आपका कलर भी डल लगेगा, आप अनफ्रेश लगेंगे और टायर्ड लगेंगे। इसीलिए अगर आप रात को सोते हुए लगा रहे हो कुछ भी करें आप उसको, आपका जो नंबर 2 होना चाहिए या लास्ट स्टेप होना चाहिए, वो सिरम के ऊपर क्रीम लगे ताकि जो उसके एक्टिव्स हैं वो थोड़े सेटल डाउन हो, लॉक हो। उसके अलावा स्किन जो है मॉइस्चराइज भी रहेगी, शुमाइला आपने इरिटेशन भी नहीं होगी। गीले पे लगाया, मुझे ये बात समझ, आपने कहा गीले पे लगाना, आपने उस पे नहीं लगाना, फिर आपने उसके बाद आपने कहा क्रीम लगानी है। इट कैन बी अ मॉइस्चराइजर एज वेल, इट कैन बी अ विटामिन बेस्ड, विटामिन सी बेस्ड क्रीम भी हो सकती है। मैंने ये ट्राई किया है, मेरे स्किन में डलनेस देखी है कि आपको थोड़ा सा ना टोन आपकी एक नीचे हो जाती है। क्यों? वो इसलिए कि आप जो क्रीम लगा रहे हैं शायद बहुत ऑयल बेस्ड हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड क्रीम लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, यानी अपनी स्किन के हिसाब से। आपकी स्किन में देख रहे हो अभी शाइनी है, इन विंटर्स में भी अगर शाइनी स्किन हो रही है तो समर्स में और ज्यादा शाइनी हो रही होती है। नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है। कॉलर लेते हैं, हुमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। कैसी है हुमा? वालेकुम सलाम। आप टीवी बंद कर दो, वॉल्यूम बंद कर दे। टीवी बंद कर दो। जी बंद कर दिया, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है। साथ पड़ोस, आस पड़ोस के लोग सब सही चल रहे हैं?
सब ठीक है पर मेरी स्किन नहीं ठीक। क्या नहीं ठीक क्या हुआ उसमें, skin क्या में? मसला है? मेरी स्किन ड्राई है और चिपचिपी सी है ये। एक सेकंड, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 12 साल। स्किन ड्राई है और चिपचिपी सी है, दोनों है। ये कैसे हो सकता है? या तो ड्राई होगी या चिपचिपी सी होगी। ड्राई स्किन तो चिपचिपी नहीं होती। दोनों ही है, मतलब आप जब रात को सोने लगते हो चिपचिपी सी होती है, सुबह उठते हो ड्राई होती है, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल 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 इसी तरह। ऐसे ही तो नहा लो। नहीं नहाता हूँ ना। कितने महीने में 2 दफा? नहाता हूँ ना, हुमानी थी ये तो। ये आप कौन है? क्या, आपका नाम क्या है? ये शरारत थी कोई? एहसन है हमारे एहसन है साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और ये वाकई स्किन का एक मसला है। सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा होता है, आदमी बहुत अच्छा तैयार होता है, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबात में जा रहे हैं, लेकिन ये कि जैसी मौसम आता है कि स्किन जब ड्राई होती है तो उसकी वजह से एक थोड़ी सी फीलिंग्स अजीब सी हो जाती हैं और बड़ा एक प्रॉब्लम सा बन जाता है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब कोल्ड क्रीम के नाम से पेट्रोलियम जेली और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हर एक की स्किन भी अलग होती है। तो मेरी आपके मेहमान से सवाल ये है कि अगर हम उसको केमिकली देखें तो हम जब ये क्रीम खरीदें अपनी, अगर हमारी स्किन ड्राई होती है तो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट को हम चेक करें कि भाई ये होना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग के हवाले से भी इन्होंने वाटर बेस की बात की, तो अगर बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है और बहुत ज़्यादा पूरी यानी हाथों पे, पाँव पे, हर जगह चेहरे पे, तो उसके लिए जब हम कोल्ड क्रीम या पेट्रोलियम जेली को खरीदें तो उसमें कौन सा खास इंग्रेडिएंट है जो हम उससे कहें शॉपकीपर से भाई इसकी या देखें, चेक करें, उसकी रेसिपी उसके ब्रोशर में लिखा हो कि इसमें ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू। एहसन भाई, अब मुझे एक बात बताएं जी। बंदा कोई हालचाल पूछ लेता है कि आप जिंदा हैं, आप लोग की नब्ज चल रही है, सांसें आ रही भाई हैं। माशाल्लाह, उसका जवाब ये कि यू बोथ सीम वेरी लाइवली एंड इन वेरी प्लेजेंट मूड एंड यू डिस्कस अ लॉट। आपको हमें मौका ही नहीं देते, तो आप लोग आपस में ऐसा लगता है बहुत कुछ बोलने को रह गया और इतने एनर्जेटिक होते हैं। अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा भाई, हुमायूं भाई, थोड़ा सा कभी ठहर ठहर के ही बोलो कि समझ में भी आ जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपको चैन नहीं था, चैन नहीं था। तानिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लपेट के बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आमीन। और आपकी डॉक्टर साहिबा तो माशाल्लाह हैं ही बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है वाकई। उनके बाद वापस आए आप, वापस आए, क्या मतलब है ही बहुत खूबसूरत और हम अच्छे लग रहे हैं? इस जुमले में तजाद क्यों? आप कहें मैं तो पहले ही खूबसूरत हुआ। आप लोग रोज आते हैं ना तो फिर चेंज ड्रेसेस में हम चलो चलो मान लिया, जाने दिया। कुछ पूछना चाह रही हैं? वो ना डॉक्टर साहबा से पूछना था मुझे। पूछे। कि वो पहले नाइला जी भी आई थी, उनसे भी एक दफा पूछा था। तो मेरे ना हस्बैंड के ना जो है ना चेहरे पे, मतलब एक होता है ना चीक्स पे स्पॉट्स होते हैं, तो उनके साइड पे ना जो फेस का साइड का एरिया है ना, जैसे आईब्रो का कॉर्नर है उससे लेके चीक की साइड्स तक ना पैचेस बने हुए हैं। ठीक है सब आपको समझ आ गए ना? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब क्या मसला है? सबसे पहले हम उनका जवाब दे दें। साहब ने जो बात की थी उनसे जी बिल्कुल उनका तो रूटीन थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं कि मैं सबको एड्रेस करके कह रही हूँ कि विंटर्स में आप बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाएं। एक हल्का सा नीम गर्म सा पानी उसको इस्तेमाल करें। नहाने के फ़ौरन बाद आपने टॉवल ड्राई नहीं करना है, पैड ड्राई करें और उसके बाद थोड़े से डैम्प अपने बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं। डॉक्टर साहब ये कराची में तो हो सकता है, लेकिन नहीं बिल्कुल हो सकता है। सर्दी में किस तरह करें? आप जितना ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहाएंगे उतना आप बॉडी के लिपिड बाय लेयर को डैमेज करेंगे और उतना ज़्यादा स्ट्रिप ऑफ करेंगे आप अपने नेचुरल उसको ऑयल्स को अपनी बॉडी से, और उतनी डिहाइड्रेटेड बॉडी को भी नीम से धोना है? जी नीम गर्म से कह रही हूँ, ठंडे से नहीं कह रही हूँ। इट्स अ हैबिट, आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें और कर सकते हैं सब लोग, ऐसी बात नहीं है। लेट्स डू इट हलीमा। और मैं ठंडे पानी से नहाने को हरगिज़ नहीं कह रही हूँ, नीम गर्म पानी से कह रही हूँ, और वी कैन डू दैट। और यस, और इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और उसके बाद आपने उसको मॉइस्चराइज करना है, बॉडी को, डैम्प बॉडी को मॉइस्चराइज करना है। ठीक
ठीक है। मॉइस्चराइज़र कह रहे हैं किस तरह से, वो बॉडी के लिए शिया बटर के मॉइस्चराइज़र्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इमोलियंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं सारे वो हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत से अच्छे अब इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं, अगर कहते हैं तो मैं नाम ले लेती हूँ। नहीं, क्यों उन्होंने हमें कोई पैसे दिए जो हम उनके नाम लेते? बस ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ओट मील्स वगैरह और इस तरह की उसमें चीज़ें डली हुई हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा फ्रेग्रेंस बेस्ड आपने सोप्स भी कोई हार्श सोप्स नहीं यूज़ करने, यानी कि कोई एंटीबैक्टीरियल या बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले हमने सोप्स यूज़ नहीं करने। हर्बल जो आजकल वो आते हैं बने हुए घर के चीज़ों से, जी गोट मिल्क से बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, वो आप देख लें, कर लें, लेकिन मॉइस्चराइजिंग उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे मॉइस्चराइजिंग सोप्स और विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फ्रेग्रेंस के वो, ठीक है, वो यूज़ करने। मॉइस्चराइजर्स का भी ख्याल रखना है कि उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ना डली हुई हो, स्मेल ना डली हुई हो, इसकी वजह बिकॉज दीज ऑल थिंग्स कैन इरिटेट योर स्किन और वो आपका जो है नेचुरल मॉइस्चर को स्ट्रिप ऑफ करते हैं। आपने अगर विंटर में देखा हो आपकी स्किन को फिर भी आप बहुत कर रहे हो तो ठीक ठाक रहती है, आपके हाथ अगर आपके स्किन के साथ से मैच कर लिया जाए ना तो आपको लगता है ये किसी उस तरफ के इलाके के लोगों के हाथ हैं और ये आपके हाथ और पैर दोनों। क्यों? हाँ, बिकॉज ये एक्सट्रीमिटीज़ हैं और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन सर्दियों की वजह से जो है कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये है कि हाथ और पैर दोनों को आप जितना वार्म रख सकें, जितना उसको कवर रख सकें, वार्म रख सकें, एक्सपोजर भी कम हो, हवा भी, ठंडी हवा कम लगे, उसको जितना गर्म रख सकते हैं उतना आप उसका कलर रिटेन रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शुमाइला आपसे और मजीद बातें पूछेंगे और आप लोग जो सवाल है अपने कॉल लिख करके कर सकते हैं, कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। एक और सर, गुड मॉर्निंग। ओके, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अगर आप देख रहे हैं हमारी एनर्जी में थोड़ा सा लो, पता क्यों आया मैं बताता हूँ। हम लोग इतने रिलैक्स क्योंकि जब आप सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं ना तो आपको सही स्लीपी वाली फीलिंग आती है। मैंने तो इतने मजे की आज जैकेट पहनी है ना कि इतना वार्म हूँ मैं कि मुझे यहाँ पर अभी यहाँ पे कोई बिस्तर बिछाए तो मैं यहाँ पे आपको 4-5 घंटे आराम से अपनी नींद पूरी करके सो के फिर आपको जाऊँ। हो जाएगी 4-5 घंटे में आपकी? क्योंकि मैं पूरी 8 घंटे पहले भी सो रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा, आपने सवाल बताया पैचेस का, जो पैचेस का मर्दों का, देखिए पैचेस उनके उन्होंने बताया, देखिए हायर एरियाज पे हैं कि आईब्रोज के पास, इसको हम मेलर एरियाज कहते हैं, तो वो डेफिनेटली सन एक्सपोजर से ही पड़े हुए। मर्दों में ज्यादातर चूंकि वो अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर हमेशा से नहीं लगाया तो बस अब ये है कि उनको सन ब्लॉक लगाएं। पीछे रिवर्सल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो एनालाइज कराएं जाके कि किस तरह के उनके पैचेस हैं और उस पर क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ऑब्वियसली कोई लाइटनिंग एजेंट्स देंगे और उसको इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। शुमाइला, हमेशा चाहे औरत ले या मर्द ले, आपको सबसे पहले रिंकल्स यहाँ क्यों पड़ते हैं? एंड इट लुक्स सो बैड, मतलब इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम एनीवेयर। बट अगर आप यंग भी है, इवन दो यू आर इन योर 30s, आप 30 साल के भी हैं, चलो यार वो एक मुझे नहीं लगता, वो ब्यूटी एनहांसमेंट भी लगती है, वो नहीं इतने बुरे लगते। ये बहुत बुरे लगते हैं आपकी ये जो आई के पास। व्हाई डू दे मेक इट यूनिवर्सल? क्या है फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग जो है ना, दे स्टार्ट फ्रॉम आई एरिया। उसकी वजह ये है कि आई स्किन जो है 3 टाइम्स थिनर है बाकी आपकी फेस की स्किन से। और दूसरी बात है, हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं, चाहे वो गुस्से के हों, चाहे वो हंसी के हों, खुशी के हों, वो सब हमारी आंखों के गिर्द बनते हैं। जब हम बात करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग, तो भी हमारी आंखें भी बात करती हैं। मुझे तो वो कहती है कि तुम आंखों से बातें करते हो। कौन कहती है? अच्छा, ओके। तो वो इसीलिए और ऑब्वियसली जैसे हलीमा ने कहा कि यहाँ भी बनते हैं, तो ये 11 भी जो बनता है ये गुस्से से या कंसंट्रेशन का एक पॉइंट है कि हम इस तरह बनाते हैं। तो जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं शुरू से, यार मरियम नवाज को नहीं आता होगा गुस्सा? कितना आता होगा उनको गुस्सा? तो वो आपके ख्याल में वो बगैर ट्रीटमेंट के इस तरह हमने कुछ नहीं कहा, मैं तो आपके मुंह से निकलवाया, तो मैंने निकाल दिया। बस मैंने निकलवा दिया। कोई भी मम्मीफाई होके नहीं रह सकता ना, मतलब हर एज के साथ हम सब प्रोसीजर करा के खराब हो जाते हैं, कुछ लोग प्रोसीजर करा के अच्छे हो जाते हैं। मरियम नवाज ने जिधर से भी प्रोसीजर कराया, कुछ भी कराया है, भाई मैं कहती हूँ कमाल है वो कमाल का प्रोसीजर जिसने उनका प्रोसीजर किया है, मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत इतनी तो वो अपनी जवानी में खूबसूरत अच्छा किया नहीं है। ये चीजें ना करते रहनी होती हैं। इट्स नॉट दैट कि वन टाइम कंसिस्टेंट है नंबर 1। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से खत्म हो जाते हैं, कुछ होते ही नहीं है, वो हंस भी रहे होते हैं तो वो यूं ही होते हैं, वो रो भी रहे होते हैं तो अच्छा, परसों
परसों मैंने आपने शादी वाली वीडियो देखी उनकी, कितनी हसीन लगी थी, किसी की शादी पे गई हुई थी यार। इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिशियन ना, कि वो कितना ट्रेंड है और वो किस तरह से, और आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है। मैं हमेशा, अच्छा हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं हम बस उसी तरह काम करें, जो उनकी ख्वाहिश है। अल्टीमेटली एक सर्टेन कंसल्टेशन के बाद जब हमें लगता है कि ये नहीं मान रहे या हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ऑब्वियसली वी फुलफिल देयर डिजायर्स। कॉल लेते हैं। फातिमा जी अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जी ड्रॉप होगी। तो हम उनकी ख्वाहिश भी पूरी करनी होती है ना फिर हमें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो आजकल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट आता है आपके बारे में कि आप ऐसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो, तो वो जाके अपने जो फीचर्स चेंज कर लेते हैं। हाँ, वो कहने लग जाते हैं कि हमारे होंठ चेंज कर दो, हमारी आंखें चेंज कर दो, हमारी नाक चेंज कर दो। तो उनको आप कंसल्ट करती हैं कि नहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही लग रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली ये तो हमारी, अगर कोई गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को फिक्स कराना चाह रहा है तो ऑब्वियसली हम उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं, बहुत लंबी लंबी भी करते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्यूटी इन्हांसमेंट में आती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों को इन्हांस करना होता है। कुछ चीज़ों का लोगों को अभी आके पता चला होता है कि ये फिक्स हो सकता है जो सारी ज़िंदगी। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों की नोज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर लोगों को नाक का नोज़, लोग मेरे ख्याल से 99% लोग इस दुनिया में अपनी नाक से खुश नहीं। मैं बहुत खुश, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है कुछ लोग अगर आप देखेंगे कि इतने पतले होंठ होते हैं उनके शुरू से कि वो स्माइल करते हैं तो ऊपर वाला होंठ खासतौर पे गायब हो जाता है, वो कहीं चला जाता है। नहीं, तो अब ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो एड्रेस की जा सकती है ना। तो वाई टू लिव लाइक दिस? अगर आपको पता है कि आप ठीक हो सकते हैं या बेहतर लग सकता है, आपको पता है होंठों पे अगर वॉल्यूम हो तो आपका जो फेस है वो ज़्यादा इनोसेंट और ज़्यादा जो है यंग लगता है, यूथफुल लगता है। तो मैं तो माशाल्लाह वैसे बहुत मासूम हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। फातिमा है हमारे साथ। मुझे लगता है मेरे अंदर मासूमियत टपक रही है। वालेकुम सलाम। होंठ नहीं है फिर है फातिमा जी, मासूमियत है ना मेरे चेहरे पे बहुत, इसीलिए मूछें रखी हुई है। क्या हाल है हलीमा आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे। हाँ जी। फातिमा जी आपने मेरी बात नहीं सुनी जी, क्या हाल चाल है आपका? मैं कह रहा हूँ मैं मासूम लगता हूँ ना? हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। लगते ही हो आप मासूम हो नहीं। और सुनाए पाकपतन वालों का क्या हाल है, सर्दी कैसी है पाकपतन में? हाँ जी, सर्दी तो अभी बस हल्की हल्की आ रही है, ज्यादा नहीं है। चले तो हीटर चला लें, थोड़ा बिल पे कर दें, गवर्नमेंट को भी तो पैसे हीटर वाली सर्दी नहीं है। हीटर वाली नहीं है। कैसी सर्दी है? हमारी वाली हीटर वाली सर्दी। हमारी वाली हीटर वाली सर्दी। हाँ, क्या पूछेंगी? ये डर्माटोलॉजिस्ट है ना डॉक्टर? नहीं नहीं, ये कुकिंग शो करती है, अभी आपको कढ़ाई बना के खिलाएंगी थोड़ी देर में। बताएं। जी जी पूछे डॉक्टर साहब से क्या पूछे, क्या बनाएंगी? बिरयानी कढ़ाई, किसकी रेसिपी पूछनी है आपने? अच्छा, ये फ्रिजी हेयर के लिए कुछ ट्रीटमेंट बता दें। फ्रिजी हेयर के लिए ओके यार, सेम फातिमा सेम मसला है बहन भाई का, मेरा भी फ्रिजी नहीं है, मेरे फ्रिजी है। नो, आपकी कर्ल्स हैं, वो फ्रिजी होते हैं जो ना कर्ल्स में आते हैं ना आप ब्रश करो तो आपको बताता हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये इशू ये भी है कि हमारे फिजी वालों के बाल इस तरह होते हैं कि अभी किसी ने झाड़ू मेरे सर लगा के निकाला है, इतना ड्राई बाल होता है। यार मैंने दुनिया का हर प्रोसीजर कर लिया शुमाइला, ये ठीक नहीं होते हैं फ्रिजी है। कैसे ठीक हो? आपके फ्रिजी नहीं है, वो सही कह रही हैं, आपके कर्ली बाल हैं, तो यू हैव नाइस कर्ल्स। हाँ, ये जिन बालों की बात करी है, थैंक यू सो मच। कैन आई टॉक? ये जिन बालों की बात करी है उनको हम मैनेज कर सकते हैं। यस, एक तो ये ओवर स्टाइलिंग नहीं करेंगी, हीट की ओवर स्टाइलिंग नहीं करेगी, बालों को बेसिकली क्यूटिकल डैमेज हो जाता है तो वो स्प्लिट होके बाउंस बैक कर जाता है, फट जाता है। क्या मतलब होता है? ओवर स्टाइलिंग करें ना, जैसे आप ब्लो ड्राई करें, हॉट स्ट्रेटनर्स यूज करें, या वही तेज गर्म पानी से आप शावर्स लें तो बालों का क्यूटिकल डैमेज होता है, या ओवर डाइंग से भी क्यूटिकल डैमेज होता है जिसकी वजह से स्प्लिट होके वो बाउंस बैक हो जाता है। उसकी वजह से वो फटा हुआ ज्यादातर इसी तरह होता है, बिल्कुल वो फ्रिजीनेस इसी वजह से आती है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि शावर के बाद आप वेट हेयर में कोई सिरम की एप्लीकेशन ज़रूर करें। उससे ये होता है कि वो मॉइस्चर लॉक इन होके उसके ऊपर भी एक आउटर कवरिंग आ जाती है। केराटिन बेस्ड सीरम्स इस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर करें। और वही तेज़ गर्म पानी तो से नहीं होंगे, नहीं, आपने अपने शेफ्ट्स में लगाने हैं। फ्रिजीनेस का मसला रूट से नहीं आता, हेयर बोटॉक्स कराने से बेहतर हो सकता है या नहीं? हेयर बोटॉक्स भी हेल्प करता है, केराटिन ट्रीटमेंट्स भी जो मेडिकेटेड अच्छे केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे उसकी, जो लोग अपने आप को ख़राब करा लेते हैं, ठीक करा लेते हैं उसकी,
आपको कैसे पता लगे कि ये, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जाते हुए और फिर अपने आप को ख़राब करा के आते हुए। जाहिद अहमद उसकी एक बेहतरीन मिसाल है जो बहुत पछताते हैं बेचारे कि मैंने अपनी नाक क्यों ख़राब करा लिए। अनुष्का है, उन्होंने अपने लिप फिलर्स कराए थे, बहुत ख़राब हो गए थे, फिर बाद में उन्होंने ठीक करा लिया, अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हसीन लगती हैं, लेकिन ख़राब हो जाते हैं। आपको किसी के पास जाने से पहले कैसे पता लगेगा कि ये बंदा सही करेगा या ख़राब कर देगा? देखिए मोस्टली अब आपने जितने लोगों के नाम लिए सब सही लोगों के पास गए, ठीक है, वो तो फिर मैं वही कहती हूँ कि देयर वुड बी बैड डेज, इजंट इट? किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, या आउटकम आपके फेस पे कैसा आ रहा है वो डॉक्टर इमेजिन तो कर सकता है, लेकिन रियलिटी में कैसा नजर आएगा वो तो करने के बाद पता चलता है। ये तो एक बात है, लेकिन बहरहाल आपके फिजिशियन की ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको इतना ट्रेंड होना चाहिए कि उसका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो कि वो आउटकम निकाल सके करने से पहले कि इस फेस पे क्या बेहतर लगता है। आपने जितने लोगों के नाम लिए दे आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। मैं इसी बात पे आ रही थी, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो पॉलिटिशियन भी हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मीडिया से हैं, वो आके दे डिक्टेट देयर डॉक्टर। I knew आप ये कहेंगी, सही कह रही हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपकी अपनी कंसल्टेशन जो है वो उनके जी वो ओवरशैडो कर देती है, और फिर आपके एट द एंड ऑफ द टाइम लगाने के बाद आपको लगता है कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा तो शुड नॉट बी हैप्पी, तो एटलीस्ट जो वो मांग रहे हैं वो दें उनको, बिकॉज उन्होंने अपने आप को ऐसे ही अगर देखना है। अनुष्का शर्मा वाली दैट वाज अ मियर मिस्टेक, बिकॉज पहली दफ़ा था, और अगेन जैसे मैंने कहा कि उसका लिप बहुत पतला था ही नहीं, लेकिन अब जो वो काम हो रहा है उसके लिप पे, प्रोबेबली द डॉक्टर इज नॉट चेंज्ड, लेकिन डॉक्टर को समझ आ गई कि इस लिप पे मुझे किस तरह से काम करना है, इसको बढ़ाना है, कितना सेटल उसका लुक हो सके। और दूसरी बात क्या हुआ कि व्यूअर्स को भी आदत हो गई उसको उस लिप के साथ देखने की जो कि इनहेंस्ड और पाउटी है। इतने अरसे जब हम किसी को एक आपकी आदत भी हो जाए, बिल्कुल आपकी अपनी जो है एक विजुअल एक्सेप्टेंस और सोशल एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, खासतौर पे हाउसवाइफ्स अगर आते हैं, कहते हैं अगर हमें लिप चाहिए तो किसी को पता तो नहीं चलेगा। हाउ कम इट्स पॉसिबल? हाँ, बिकॉज इट्स अ फोकल पॉइंट। एक दिन आप आ रहे हो आपका ऊपर वाला होंठ है नहीं, अगले दिन आप आ रहे हो इतना बड़ा होंठ है, कैसे नहीं भी बहुत बड़ा, थोड़ा सा भी अगर उसमें फ़र्क है, अव्वल तो पहले 4-5 दिन तो स्वेलिंग्स ही रहती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी फ़र्क है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जब आप बोल रहे हैं, आप खा रहे हैं, हर चीज़ जो है ये आपका दूसरे बंदे का एक विजुअल फोकल पॉइंट है, आपको यहाँ से लोग देख रहे हैं, पता चल जाता है। ऐसा कैसे? और फिर आप पैसे भी दे रहे हो और कह रहे हैं कि पता भी ना चले, तो you know, कुछ चीजें इतनी कंफ्यूजिंग है कि लोगों को आपको समझ जाती करना क्या है। बोलो उनको क्या, हाँ नहीं पता लगेगा कि आप मास्क यही बोलते हैं और फिर आपका जो सेट, और फिर क्या होता है कि जब लोगों को उस लिप के साथ अच्छे वाले और पाउटी लिप के साथ, वॉल्यूमस लिप के साथ देखने की आदत हो जाती है, तो फिर वो दूसरे वाली चीज़, पुरानी वाली चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, आजकल लड़कियां जो है वो चाह रही हैं हम सुबह उठें तैयार लगे, ठीक है, तैयार होना ना पड़े, तैयार लगे, हमारा ये लगा हुआ ब्लश ऑन लगा हुआ हो, होंठों पे थोड़ी थोड़ी लाली लगी हुई हो, हमारी आई लैशेस फेक लगी हुई हो, ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? इट्स अ वेरी न्यू थिंग, लोगों को अभी इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं पता कि इससे कुछ गलत भी हो सकता है या कोई ख़राबी भी हो सकती है, करा लें या ना करें? देखो ये जो आप बात करें ना, इसको परमानेंट मेकअप कहते हैं। हाँ सही है, जिसमें चीक टिंट डल जाता है, लिप टिंट डल जाता है, आईलाइनर लग जाता है। अच्छा इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंस रिलीजियसली भी हम एक इस तरह के मुल्क से बिलोंग करते हैं और ऑब्वियसली हमारा रिलीजन भी ऐसा। सबसे पहले तो देखें ये टैटूइंग होती है, परमानेंट इंक आपकी अंदर। अब वो देख लें कि आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कि आइदर यू नो यू आर अलाउड इंटरनली, अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल आपका इस तरह का है कि आप टैटूइंग के साथ चला लें अपने आप को, बिकॉज ये सब टैटूई बिल्डिंग ही होती है कि आपका कलर ही डलता है ना टैटू में भी, तो आप कलर इंक ही डालते हैं। तो अच्छा दूसरी बात है कि आप उसको किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, बिकॉज अगर वो 1 साल में फेड हो रही है या इस तरह से फेड हो रही है तो आप उसको दोबारा लेना है। अगर वो फेड होती है तो वो पैचेस में होती है, फिर हल्की होती जाती है, या आपकी कलर टोन कैसी है उसके हिसाब से सेटिंग करा लिया, या आपका कलर वेरिएट होता है, जैसे सर्दियों में आपको पता है थोड़ा डल हो जाता है और गर्मियों में ब्राइट हो जाता है, तो उसके हिसाब से कलर लिया है। अगर नहीं लिया तो वो फिर ज़ाहिर मैच नहीं करता, बुरा लगना शुरू हो जाता है। We have a caller, Mrs. Bashir. अस्सलाम वालेकुम मिसेस बशीर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी जी, सुबह है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे लगते हैं आप। डेली आपको देखते हैं तो हमारी सुबह को 4 चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे आप। जी जी, क्या कहेंगे? तो मेरा सवाल ये है कि पूछना चाहते हैं, कभी कभार इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, तो गुस्से में ये जो गुस्से के लिए थोड़ा सा बता दें।
अच्छा, गुस्से के लिए कैसे गुस्सा? अच्छा मैं एक बात बताऊं, कभी कभी आप मुझे लगा कह रहे कभी कभी इंसान की जिंदगी में खुशी आ ही जाती है, गुस्सा तो मैं 24 घंटे आता है। मैं बताऊं क्या करना चाहिए? जी जी जी। आपको जब भी गुस्सा आए ना, ये बड़ी खूबसूरत तरीका मेरी बड़ी अम्मा ने मुझे बताया है कि आप उस जगह को छोड़ दें, लीव दैट प्लेस। अगर आप छोड़ नहीं सकते, आप सिर्फ खामोश हो जाएं 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, आप देखें आपका गुस्सा खुद भाग जाएगा। बहुत सारी चीजें अगर आप ये सोच ही लेना कि मैंने इस वक्त गुस्सा नहीं करना, तब भी गुस्सा चला जाएगा। आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आप नहीं ये पता है क्या हलीमा, यू वेरी राइट। देखो रिलीजियस वे तो मैं भी 10,000 बता सकता था, पर द पॉइंट इज कि वो सबको पता है वो करना है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली देखें ना, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे पास स्ट्रैटेजी है कि मैंने 1 मिनट चुप होकर फिर जवाब देना है, मैं 1 मिनट चुप हो जाऊंगा और 1 मिनट बाद मुझे वो खत्म हो जाए, यही मैं कहा है ना। अगर आप सोच लोगे ना कि मैंने यहाँ पे गुस्सा नहीं कर रहा, तो आपको पे गुस्सा नहीं, मतलब वो चला जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन ये अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। मेरी एक आपकी बात से बात निकली, तो मेरी एक दोस्त है, उनकी सास, मेरी दोस्त की बहन की सास, तो वो पीछे से कहती मुझे आवाज़ें आ रही, तो मुझे लगा कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी हुई है। तो उसने कहा कि ये आवाज़ तो हुमायूं की नहीं है। कहती है हाँ हुमायूं की, हुमायूं और हलीमा की आवाज़ है ना। तो कहती तुम जानती हो उसे? कहती है हाँ यहाँ रुल रहा होता है मेरे पास ये। कहती है तो उसने यहाँ रुल रहा होता है, तो उसकी कहती है उसकी सास को उसने बताया, एंड शी गॉट सो एक्साइटेड। कहती तुम मुझे जानती? कहती उनको बताना, वो दोनों मुझे बड़े अच्छे लगते। कहती पर मेरा कॉल करने का कभी दिल नहीं किया। तो मैंने उसके ना वॉइस नोट किया। क्यों नहीं किया? मैंने कहा आपको कॉल करने का क्यों दिल नहीं किया? तो गुस्से से बात मुझे याद है। कहती मुझे बहुत गुस्सा आता है कॉलर्स पे। मैंने कहा क्यों? क्या जब ये कॉलर्स कहते हैं कि इनसे आपको कम बोला करे थोड़ा, वो कहते मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे तो इनकी बातें अच्छी लगती है, मैं इसीलिए तो कॉल करती हूँ। तो गुस्सा आप लोग थोड़ा ठंडा कर लिया करें जनाब, गुस्सा ना किया करें। गुस्सा करने से ना इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ये बात सच है? बिल्कुल सही। Do you think that? आप गुस्सा करती हैं? What kind of personality you have? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। ज़्यादा क्या नहीं आता। अगर आता है तो क्या करती है? शुमाइला चुप हो जाती हूँ। ना करे शुमाइला, मुझे तो आप लग रही है कि आप कोई ना कुछ उठा के फेंक देती होंगी, क्योंकि आप एक तो खूबसूरत है। खूबसूरत कहते हैं ना, जब हुस्न आता है नज़ाकत तो आ ही जाती है, ठीक है? तो मुझे लगता है खूबसूरत भी बहुत है, तो कोई माइंड भी नहीं करता वो चीज़ सर पे लग गई, कहेगा यार शुमाइला ने मारी। कोई बात नहीं, ठीक करा लूंगा। शुमाइला ने मारी, मतलब शुमाइला ने मारी। आप बच्चों पे गुस्सा करती हैं? बच्चों पे पहले जब छोटे थे तो गुस्सा आ जाता था, ऑब्वियसली करती थी, लेकिन अब नहीं। अब आपने कहा कि मैं हुस्न की देवी हूँ, तो अब मैं क्यों गुस्सा करूँ? आपने कहा छोड़ दूँ। अच्छा, वन क्वेश्चन आई हैव टू आस्क यू ऑन पर्टिकुलरली, हम बहुत सारे प्रोसीजर्स कराते हैं, हमारी एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने डिम्पल को मजीद इन्हांस कराया हुआ है फ्रॉम बोथ एंड्स। उनके पहले थे, उन्होंने और इन्हांस कराया कि वो, क्योंकि ऐसा मैंने कभी डिम्पल देखा बगैर हंसे भी आपका डिम्पल कंटिन्यूसली इतना लंबा नजर है, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ये बताएं। बहुत प्यारी लगती है मुझे। अच्छा, सही है। तो ये जो डिम्पल और ये चीजें ये भी होती हैं आपकी? ये सर्जिकली होती हैं। सर्जिकली होती हैं। एंड इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर द सर्जन्स हु डू दैट, लेकिन फिर वही बात है, हर फेस पे डिम्पल नहीं अच्छा लगता। ऑलरेडी जिनके पड़ रहे हो वो इन्हांस करा लें तो अच्छा लगता है, अदरवाइज क्वाइट आर्टिफिशियल लुक आती है एट टाइम। अच्छा, मतलब जिनके नहीं पड़ते उनको नहीं पढ़वाना चाहिए, वरना वो बड़ा फेक लगता है। जिनके थोड़े पड़ती हो तो उसको दिल मेरा टूट के वहाँ गिरा हुआ है, क्योंकि मैं जिंदगी में उतनी अमीर होना चाहती थी कि डिम्पल पड़वा लूं, लेकिन दिखाओ जूम करें यार प्लीज फराद, कसम लगे आपको, प्लीज जूम करें। टाइम खत्म हो गया यार हमारा। बहुत मुश्किल से हुमायूं ने डिम्पल डाला, बहुत मुश्किल से। ये देखिए है ना, ये डिम्पल नहीं, इसको खड्डा कह लो, खड्डा कह ले। पर इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच साहिबा फॉर कमिंग, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। और हम लोग जो आप लोगों से यहाँ पे इजाजत लेते हैं, अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे हुमायूं हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।